अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी अंबर नागमारिया की 7वें किस्त जहर का प्याला का दूसरा हिस्सा। अमिका को शिकस्त हुई और महिंजो दड़ो की हुकूमत बच गई। अंबर थाइस को लेकर अपनी हवेली की तरफ रवाना हो गया। शाही जादूगर की मौत के बाद उसका शागिर्द अंधूप इंतकाम लेने की फिक्र में था। अंधूप असल में तिब्बत का रहने वाला था। वो छोटा सा था कि उसके माँ बाप मर गए। उसे उसके चचा ने पाला जो तिब्बत के शाही मंदिर में पुजारी था। अंधूप जब बड़ा हुआ तो उसने तिब्बत के पुजारियों से काला इल्म और जादू वगैरह सीखना शुरू कर दिए। चाचा के मरने के बाद अंधूप अकेला रह गया। दूसरे पुजारियों ने मंदिर पर कब्जा कर लिया और अंधूप को निकाल दिया। वो तिब्बत से गिरता पड़ता सफ़र की मुसीबतें बर्दाश्त करता गंधारा से होता हुआ मोहिंजो दड़ो आ गया। शहर उन दिनों बहुत तरक्की याफ्ता था और यहाँ के जादूगर मुल्क मुल्क में मशहूर थे। अंधूप यहाँ के शाही जादूगरों का शागिर्द बन गया। अभी उसे शागिर्दी किए दूसरा साल ही था कि अंबर के साथ उसके उस्ताद का मुकाबला हो गया, जिसमें उसका उस्ताद मारा गया। अंधूप को मरते वक्त उसका उस्ताद कह गया था कि अंबर से, जो कि मेरा दुश्मन है, इंतकाम ज़रूर लेना। उस वक्त तो अंधूप अपने एक साथी शागिर्द के साथ भाग गया, मगर उसके दिल में इंतकाम की आग उसी तरह भड़क रही थी। दूसरे शागिर्द ने यह कहकर करताजना की राह ली कि वो वहाँ जाकर किस्मत आजमाई करेगा, मगर अंधूप ने फैसला कर लिया कि जब तक वो अपने उस्ताद की मौत का अंबर से बदला नहीं लेगा, चैन से नहीं बैठेगा। वो भेस बदलकर मोहिंजो दड़ो में वापस आ गया। उन कौम के हमले के वक्त भी वो मोहिंजो दड़ो में ही था और शहर से बाहर वाले वीरान मंदिर में छुपा हुआ था। जब मलका मीका को शिकस्त हुई तो वो मंदिर से बाहर निकल आया। उसे मालूम हुआ कि शाही जादूगर अंबर ने शाही पुजारी को भी हलाक करवा दिया। उसके दिल में अंबर के खिलाफ नफरत पैदा हो गई। उसने फ़कीर का भेस बदला और अंबर की तलाश में फिरने लगा। अंबर शाही महल में ज़्यादा वक्त गुजारता था और अंधूप एक फ़कीर के भेस में शाही महल में दाखिल नहीं हो सकता था। उसने ये पता कर लिया था कि अंबर के पास उसकी बहन थाइस दोबारा वापस आ गई है और दोनों बहन भाई शाही मेहमान खाने से उठकर अपनी पुरानी हवेली में आ गए हैं। अंधूप के लिए अब आसानी पैदा हो गई। शाही मेहमान खाने की निस्बत हवेली में वो ज़्यादा आसानी से अंबर के ख़िलाफ़ कोई इंतकामी कार्रवाई कर सकता था। अंबर को वो इसलिए कुछ नहीं कह सकता था कि वो उससे बड़ा जादूगर था। जिसने उस्ताद को अपने जादू से हलाक कर दिया हो, वो शागिर्द को भला क्या समझेगा। यही वजह थी कि जब अंधूप को मालूम हुआ कि अंबर की बहन थाइस उसके पास हवेली में वापस आ गई है तो वो बड़ा खुश हुआ। अंबर से इंतकाम लेने का वक्त आ गया था। वो थाइस को अगवा करके अपने साथ वापस तिब्बत ले जाकर अंबर से अपने उस्ताद की मौत का बदला लेना चाहता था। तिब्बत में अब जिस पुजारी का असर व रसूख था वो अंधूप के चाचा का दोस्त था। उसे पूरी उम्मीद थी कि थाइस को वहाँ से ले जाकर वो बड़े पुजारी से मिलकर उसे लौन देवता के बुतों के सामने कुर्बान करा सकता था। यही उसका सारा मंसूबा था। वो हर कीमत पर थाइस को अगवा करके तिब्बत ले जाकर उसे कुर्बान करना चाहता था। अंबर किस वक्त घर पर नहीं होता था और थाइस किस वक्त घर पर होती थी और किस जगह, उसे ये बिल्कुल खबर न थी कि अंबर थाइस को हड़प्पा उसके बाप के पास छोड़ने के बाद खुद तिब्बत जाने का इरादा रखता है। अगर उसे उसकी खबर होती तो वो ज़रूर थाइस के हड़प्पा पहुंचने का इंतज़ार करता। चूँकि उसका ख्याल था कि थाइस अब अंबर के पास मोहिंजो दड़ो में ही रहेगी, इसलिए उसने तेज़ी से अपने फ़ैसले पर अमल करने का इरादा कर लिया। वो कई बार फ़कीर के लिबास में खैरात के लिए आवाज़ लगाता उसी गली में से गुज़रा जहाँ अंबर की हवेली थी और जिसमें थाइस रहती थी। एक बार उसने थाइस को हवेली की खिड़की में भी खड़े गली में झांकते देखा, मगर थाइस को गली में अकेली आने से अंबर ने बड़ी सख्ती से मना कर रखा था। अंधूप ने फ़कीर के भेस में जब भी आवाज़ लगाई तो थाइस हमेशा खिड़की में खड़ी होकर उसे खैरात दिया करती। अंधूप चाहता था कि वो किसी तरह छत से उतरकर ड्योढ़ी में आ जाए, मगर थाइस छत से कभी नहीं उतरती थी। एक रोज़ अंधूप ने आवाज़ लगाई तो थाइस ने खिड़की में आकर उसे खैरात दी। अंधूप ने ऊपर से गिराया हुआ सिक्का अपनी झोली में थाम लिया और मुंह ऊपर उठाकर कहा, बेटी, देवता तुम पर मेहरबान है। मालूम होता है कि तुमने बड़े दुख सहे हैं। तुम्हारी किस्मत में अभी और भी दुख लिखे हैं।
अगर तुम मुझे अपना हाथ दिखाओ तो मैं तुम्हारी किस्मत की लकीरें देखकर तुम्हारी तकदीर का सारा हाल बता दूंगा। थाइस का बड़ा दिल चाहता था कि वो फ़कीर को हाथ दिखाकर किस्मत का हाल मालूम करे। जाहिर है कि अगर फ़कीर ने यह बात सच बता दी थी कि उसने बड़ी मुसीबतें उठाई हैं तो वो उसके मुस्तकबिल का हाल भी बता सकता था, मगर वो नीचे आने से घबराती थी। उसने अंधूप की बात टाल दी और खिड़की बंद कर दी। अंधूप चला गया। अगले रोज़ आकर उसने एक बार फिर थाइस को देखकर हाथ उठाकर कहा, बेटी तुम पर एक ज़बरदस्त मुसीबत आने वाली है। अगर तू फ़कीर को हाथ दिखाए तो इसका पहले इलाज हो सकता है। थाइस मुसीबत के नाम से डर गई। उसने सोचा नीचे ड्योढ़ी में बैठकर फ़कीर को हाथ दिखाने में क्या हर्ज है। उसने कहा, बाबा मैं ड्योढ़ी में आती हूँ। चालाक अंधूप बड़ा खुश हुआ। आखिर थाइस उसके जाल में आ ही गई। उसने हर किस्म का इंतज़ाम कर रखा था। उसे अगर ज़रूरत थी तो इस बात की कि किसी तरह थाइस अपने मकान के चौबारे से उतरकर ड्योढ़ी में आ जाए। वो मकान की ड्योढ़ी के साथ होकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर में थाइस चौबारे से उतरकर नीचे आई और उसने आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर हाथ बाहर निकाल दिया। लो बाबा मेरी किस्मत का हाल बताओ। अंधूप ने बड़ी मोहब्बत से कहा, बेटी ये जगह भी कोई हाथ दिखाने की है? यहाँ से सब लोग आ जा रहे हैं। दरवाज़ा ज़रा सा खोल दो, मैं ड्योढ़ी में अंदर आकर इत्मीनान से तुम्हारा हाथ देखूं और तुम्हें तुम्हारी किस्मत का ज़रा सा हाल भी बता दूं। थाइस आखिर एक नासमझ औरत थी। वो उसके फरेब में आ गई। उसने दरवाजे का पट ज़रा सा खोलकर अंधूप को अंदर बुला लिया और आकर मकार फ़कीर ने अपने इर्द गिर्द होशियारी से देखा और पूछा, बेटी क्या तुम इस घर में अकेली रहती हो? नहीं बाबा मेरा भाई साथ रहता है, मगर वो तो मुझे कहीं दिखाई नहीं देता। वो शाही महल गया हुआ है, शाम को आएगा। अंधूप समझ गया कि शाम तक वो इस घर में अकेली है और वो बड़े इत्मीनान से उसे वहाँ से अगवा करके ले जा सकता है। थाइस अपना हाथ आगे करते हुए बोली, बाबा अब मुझे बताओ कि वो कौन सी मुसीबत है जिसका तुम जिक्र कर रहे थे। अंधूप ने हाथ की लकीरों को यूं ही देखते हुए कहा, एक बहुत बड़ी मुसीबत तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। तुम्हें एक बार अपने किसी दुश्मन की कैद में पड़ जाओगी। वो तुम्हें दूर दराज के सफ़र पर ले जाएगा। तुम उस मछली की तरह तड़पोगी जो पानी से बाहर आ गई हो, मगर तुम वहाँ से निकलने में कामयाब ना हो सकोगी। थाइस घबरा गई। फिर क्या होगा? फिर तुम पर एक आफत आन पड़ेगी। तुम रोती रहोगी और तुम्हारे आंसू पोंछने वाला कोई ना होगा। तुम रातों को उठकर देवताओं को पुकारोगी, मगर कोई देवता तुम्हारी मदद को नहीं आएगा। बाबा तुमने तो मुझे डरा ही दिया। क्या मेरा अंजाम मौत होगा? ऐसा भी हो सकता है बच्ची, अगर तुमने उसका इलाज पहले से ना किया, ऐसा भी हो सकता है। इलाज क्या है बाबा? क्या तुम्हारे मकान में कहीं चूल्हा है? हाँ बाबा, ऊपर वाले कमरे में। मुझे वहाँ ले चलो। मैं उस चूल्हे की राख पर मंत्र पढ़कर उसे फूंक मारकर तुम्हें पानी में घोल कर पिलाऊंगा। उसके पीने से तुम्हारी आफत टल जाएगी, तुम्हारी मुसीबत दूर हो जाएगी। बस यही एक तुम्हारी मुसीबतों का इलाज है। अगर तुमने ऐसा ना किया तो अगले बरस तुम किसी परदेश मुल्क में तड़ तड़ कर मर जाओगी। थाइस बेचारी कांप कर रह गई। बेचारी शुरू के दिन ही से मुसीबतें सहती आई थी। उसने सोचा कि अब वो किसी नई मुसीबत में गिरफ्तार होने वाली है। बाबा ठीक कह रहा है। चुनाचे उसने अंधूप से कहा, मेरे साथ ऊपर आ जाओ बाबा। मकार बूढ़ा थाइस के साथ हवेली की दरमियानी मंजिल में आ गया। रास्ते में वो हर एक शय का जायजा लेता गया कि कौन सी शय कहाँ रखी है। एक चौबारे में दीवार के साथ चूल्हा बना था। थाइस ने वहाँ से थोड़ी सी राख लेकर मट्टी की रकाबी में रखकर बाबा को पेश की। अंधूप ने कहा, बेटी भागकर अंदर से पानी का कटोरा ले आ। थाइस पानी लेने अंदर गई तो अंधूप ने जल्दी से जेब में से एक सफूफ निकाल कर उस राख में मिला दिया। थाइस इतने में पानी का कटोरा लेकर आ गई। अंधूप ने राख में से चुटकी लेकर उसके कटोरे में डाली और उस पर मंत्र पढ़ने लगा। थोड़ी देर तक मंत्र पढ़ने के बाद उसने कटोरे पर फूंक मारी और कहा, ये ले बेटी, देवताओं का नाम लेकर इसे पी जा। तुम्हारी सारी मुसीबतें इसके पीते ही टल जाएंगी। थाइस जरा रुकी। अंधूप ने हाथ उठाकर कहा, अगर तूने पीने में देर कर दी तो देवता तुम पर नाराज हो जाएंगे। वो तुम पर अपना कहर नाजिल कर देंगे, अजाब नाजिल कर देंगे। फिर ऐसी मुसीबत में तुम पड़ जाओगी कि दुश्मनों की कैद में एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाओगी। थाइस लरस गई और उसने कटोरा होंठों से लगाकर घटाघट पी लिया। सारे का सारा पानी पी गई। पानी के पीते ही उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसे हर शय चकराती नजर आई। उसने आवाज़ निकालनी चाही, मगर उसकी आवाज़ हलक से फंस कर रह गई। वो समझ गई कि एक बार फिर उसके साथ फरेब हो गया। उसने बूढ़े के गले को दबोचना चाहा, मगर उसके साथ ही
अपनी जगह से ना हिल सकी। वो जैसे अंधी और पत्थर बनकर रह गई। उसका सर एक बार चकराया और वो फर्श पर गिरते ही बेहोश हो गई। अंधूप के सफूफ ने अपना काम कर दिखाया था। थाइस बेहोश हो गई थी। उसे मालूम था कि थाइस को शाम से पहले होश नहीं आएगा और अंबर भी शाम से पहले हवेली में नहीं आएगा। अंधूप ने थाइस को उठाकर एक कमरे में बंद किया और खुद हवेली से निकलकर मोहिंजोदड़ो के एक गरीब से मोहल्ले में आ गया। यहाँ उसने 2 औरतों को पहले ही तैयार कर रखा था। वो दोनों औरतें घर में बिल्कुल तैयार बैठी थी। अंधूप ने अंदर जाते ही कहा, थाइस बेहोश होकर अपनी हवेली में पड़ी है। अब वक्त आ गया है कि तुम उसे वहाँ से उठाकर जहाँ मैंने कहा है वहाँ पहुँचा दो। हमारा इनाम क्या है? एक औरत ने कहा, बस जिस वक्त तुम थाइस मेरे हवाले करोगी तुम्हें तुम्हारा इनाम दे दिया जाएगा। वो इस वक्त मेरी जेब में है। और अंधूप ने उन औरतों को झोले में से सोने के सिक्के निकाल कर दिखाए। सोने के सिक्के देखकर लालची औरतों के मुंह में पानी आ गया। उन्होंने एक चारपाई उठाई और जल्दी से बाहर निकल गईं। उनके निकलते ही अंधूप भी बाहर निकल गया। वो सीधा शहर से बाहर पुराने वीरान मंदिर के टीले के दामन में जाकर छुप गया। उधर वो दोनों मक्कार औरतें चारपाई लेकर अंबर की हवेली पहुंच गईं। उन्होंने बेहोश थाइस को चारपाई पर डालकर ऊपर चादर डाल दी और कंधों पर चारपाई उठाकर बाहर आ गईं। 2 आदमियों ने पूछा कि वो किसको चारपाई पर डालकर ले जा रही हैं। उन्होंने रोते हुए जवाब दिया, हमारी भतीजी बीमार थी, बेहोश हो गई, इसे हकीम के पास ले जा रही हैं। किसी ने उन पर शक न किया कि उस ज़माने में यही रवाज था। जो कोई बीमार होता या बेहोश होता उसे चारपाई पर डालकर हकीम के पास ले जाते। अगर बच जाता तो वापस घर आ जाता और अगर मर जाता तो वहीं से कब्रिस्तान में ले जाकर दफन कर देते। दोनों मक्कार औरतें चारपाई पर बदनसीब थाइस को डाले शहर के गली कूचों से गुजरती बाहर आ गईं। मैदान में से होकर वो उस पगडंडी पर होली जो शहर से बाहर वाले वीरान मंदिर की तरफ जा रही थी। टीले के पास अंधूप एक तेज रफ्तार ऊंटी लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था। जो ही उसे औरतें चारपाई उठाई नजर आईं, वो ऊंटनी लेकर उनके पास चला गया। पहले इनाम लाओ, फिर था इसको हाथ लगाना। मैं अपना वादा पूरा करूंगा, तुम घबराओ नहीं। अंधूप ने झोले में से सोने के बहुत से सिक्के निकालकर उन औरतों के हवाले कर दिए। सोने के सिक्के लेकर औरतें बहुत खुश हुईं। अंधूप ने थाइस को उठाकर ऊंटनी के ऊपर रखे कुजावे में डालकर उसके मुंह में कपड़ा ठोंस दिया और उसे रस्सी से अच्छी तरह कसकर बांध दिया। फिर वो खुद भी ऊंटनी पर बैठ गया और उसे ऐसी एड़ लगाई कि वो मुल्क गंधारा की तरफ दौड़ने लगी। वो गंधारा से काफरस्तान की तरफ से होता हुआ तिब्बत की तरफ निकल जाना चाहता था। ये एक बहुत लंबा सफ़र था, मगर अंधूप ने सफ़र का सारा बंदोबस्त कर रखा था। उसने इतनी खुराक और पानी जमा कर लिया था कि उन दोनों के लिए वो 2 महीने तक काफ़ी था। फिर वो इस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ था। उसे मालूम था कि किस जगह से पानी मिल सकता है और किस जगह से फलों के जंगल हैं। बल्कि रास्ते में उसके दोस्त भी थे जिनके पास वो क़याम करके ताज़ा दम हो सकता था। उन दिनों यही रास्ते थे जिनसे होकर काफ़िले दूसरे मुल्कों में जाया करते थे और लोगों ने काफ़िलों की सहूलत के लिए रास्ते में जगह जगह पानी के कुएं और सायादार दरख्त लगा रखे थे। अंधूप की ऊँटनी सारी रात मैदान में सफ़र करती रही। आधी रात के वक्त थाइस को होश आ गया। अंधूप ने उसके मुंह में रुमाल निकाल लिया। थाइस ने देखा कि उसके सामने कुजावे में एक नौजवान आदमी बैठा था। उसने पूछा, तुम कौन हो? अंधूप ने हंसकर कहा, मैंने दाढ़ी उतार दी। अगर तुम थोड़ा सा गौर करो तो मुझे ज़रूर पहचान लोगी। मैं वही फ़कीर हूँ जिसने तुम्हारा हाथ देकर तुम्हें किस्मत का हाल बताया था। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? एक ऐसे मुल्क में जहाँ कोई भी तुम्हारी मदद को नहीं आ सकेगा। यहाँ तक कि अगर तुम्हारा भाई अंबर सारी उम्र टकरे मारता रहे तो तुम्हारा ठिकाना ना मालूम कर सकेगा। तुम मेरे साथ ये सलूक क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, मगर तुम्हारे भाई ने मेरे उस्ताद शाही जादूगर को हलाक किया। मैं उससे इंतकाम लेना चाहता हूँ। मगर उसका इंतकाम तुम मुझसे क्यों ले रहे हो? इसलिए कि अंबर से मैं इसी तरह इंतकाम ले सकता हूँ कि उसकी बहन को अगवा करके उससे हमेशा के लिए जुदा कर दूँ। उसके सिवा और कोई तरीका नहीं। अंबर पर हमारे जादू का असर नहीं होता। देवताओं के लिए मुझे छोड़ दो, मुझसे बदला न लो, मैं तो बेगुनाह हूँ। अंधूप ने थाइस के मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा मारते हुए कहा, खबरदार, अगर फिर ज़ुबान चलाई खामोश रहकर मेरे साथ बैठी रहो। अगर ज़्यादा बात की तो अभी खंजर से तुम्हारा गला काट कर तुम्हारी लाश के टुकड़े टुकड़े करके इसी ऊँटनी को खिला दूंगा। थाइस बेचारी सहम कर चुप हो गई। कमज़ोर औरत थी, आखिर उसके अलावा और कर भी क्या सकती थी।
ऊँटनी सफ़र करती रही और थाइस कुजावे में बैठी सोचती रही कि उसका क्या अंजाम होगा। उसे अपने भाई अंबर का ख्याल आया कि जब शाम को उसने घर में उसे तलाश किया होगा और उसे नहीं पाया होगा तो बेचारा किस कदर परेशान नहीं हुआ होगा। खुदा जाने वो किस हाल में होगा और उसकी तलाश में कहाँ कहाँ मरा फिर रहा होगा। उसको क्या मालूम कि उसकी बहन थाइस एक मकार शख्स की कैद में फंसकर नामालूम मंजिल की तरफ सफ़र कर रही थी। अंबर के साथ हुआ भी ऐसे ही था। शाम को वो शहजादे से मिलकर वापस हवेली में आया तो खिलाफे मामूल दरवाज़ा खुला था। उसका माथा वही ठनका कि ज़रूर दाल में कुछ काला है। उसने धड़कते हुए दिल के साथ हवेली की ड्योढ़ी में कदम रखकर अंदर थाइस को आवाज़ दी, मगर कोई जवाब ना आया। वो ऊपर आ गया। उसने हवेली का कोना कोना छान मारा, मगर थाइस का नामो निशान तक न था। सिर्फ चूल्हे पर रखी राख बिखरी थी और पानी पीने का एक खाली कटोरा वहाँ पड़ा हुआ था। उसने कटोरे को सूंघा तो उसमें से एक ऐसे जहरीले सफूफ की बू आई जो सिर्फ एक तबीब और एक जड़ी बूटियों का माहिर हकीम ही महसूस कर सकता था। अंबर समझ गया कि थाइस के साथ एक मर्तबा फिर जुल्म हुआ है और उसे कोई अगवा करके ले गया। वो गहरी सोच में डूब गया। आखिर उसे कौन अगवा करके ले जा सकता। एक और मुसीबत बैठे बिठाए सर आन पड़ी। अंबर ने मुल्क तिब्बत को जाने की सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली थी कि अचानक थाइस की गुमशुदगी ने उसके जहन को परेशान करके रख दिया। उसने मोहल्ले में लोगों से पूछगिछ की तो उसे सिर्फ इतना मालूम हुआ कि 2 औरतों ने बेहोश थाइस को चारपाई पर उठा रखा था और कहती थी कि उसे हकीम के पास ले जा रही हैं। किसी को औरतों के हुलिये याद नहीं थे। आखिर एक मोहल्ले की औरत ने अंबर से कहा, उन औरतों में से एक औरत को मैं जानती हूँ बेटा। अंबर ने बेताबी से पूछा, अम्मा जल्दी बताओ वो औरत कौन है और कहाँ रहती है। बूढ़ी औरत ने बताया, वो एक बेवा औरत है और मुर्दा औरतों को गुस्ल देती है। यहाँ से 2 मोहल्ले छोड़कर ईंटों के भट्टे के पास उसका घर है। उसकी पक्की निशानी है कि उसका एक दांत बाहर को निकला हुआ है। तुम्हें अच्छी तरह याद है ना अम्मा कि ये वही औरत थी। हाँ बेटा वही औरत थी, मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। उसी ने मेरी बेटी की लाश को गुस्ल दिया था। अंबर ने घोड़ा निकाला, उस पर सवार हुआ और मुर्दों को गुस्ल देने वाली औरत की तलाश में निकल खड़ा हुआ। पूछते पूछते वो उस मोहल्ले में पहुंच गया। उसे उस औरत का मकान मिल गया। ये एक कच्चा सा मकान था जिसके दरवाजे के आगे ऊंट की खाल का पर्दा गिरा हुआ था। अंबर ने औरत को आवाज़ दी। उस औरत ने झांक कर बाहर देखा। कौन हो तुम भाई? अंबर ने कहा, मेरे पास सोने के कुछ सिक्के हैं और मेरी बड़ी बहन की मैयत को जाकर गुस्ल दे दो, वो आज ही मर गई। लालची औरत ने कहा, अंदर आ जाओ बेटा, बाहर क्यों खड़े हो? औरत ने अंबर को अंदर बुला लिया। अंदर कोई भी नहीं था। जो ही औरत ने पर्दा नीचे किया, अंबर ने खंजर निकालकर औरत की शाह रग पर रख दिया और उसे कहा, ठीक ठीक बताओ, जिस औरत को तूने बेहोश करके चारपाई पर डाला उसे कहाँ ले गई थी? वो कहाँ है अब? उसकी तो जान ही निकल गई। वो ज़रा हिचकिचाई। अंबर ने खंजर की नोक उसके गले में चुभोते हुए कहा, अगर तुमने सच सच ना बताया तो मैं इसी वक्त इसी जगह तुम्हें हलाक कर दूंगा और फेंक जाऊंगा और किसी को कानो कान खबर ना होगी। औरत ने कांपते हुए कहा, अभी बताती हूँ, जल्दी बताओ। वो उसे शाही महल के पुराने जादूगर के शागिर्द अंधूप ने अगवा किया है। वो हवेली में लड़की को बेहोश करके हमारे पास आया था। हम उस लड़की को चारपाई पर डालकर शहर के बाहर वाले पुराने मंदिर में ले गई, जहाँ से अंधूप ने उसे ऊँटनी पर बिठाया और भाग गया। किधर गया वो? अंबर ने खंजर की नोक और चुभोते हुए कहा, वो कहता था कि मैं मुल्क गंधारा से होता हुआ तिब्बत ले जाऊंगा इसे। क्या तुम सच कह रही हो? अगर मैं झूठ बोलूं तो मुझ पर देवताओं का अजाब नाजिल हो। क्या उस वक्त थाइस होश में थी? नहीं, वो बेहोश थी। अंबर ने एक झटके से बूढ़ी औरत को परे फेंक दिया। वो उठा और घोड़े पर सवार होकर वापस अपनी हवेली में आ गया। सारी रात वो सोचता रहा कि थाइस को कहाँ जाकर तलाश करे। उसे मालूम था कि अगर वो तिब्बत की तरफ गई है तो उसे कहीं ना कहीं ज़रूर ढूंढ लेगा, लेकिन क्या खबर कि वो मकार अंधूप उसे लेकर किसी और तरफ ही निकल गया हो। अगर ऐसा हुआ तो थाइस का मिलना मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल जो कुछ भी था, अब वो महिजो दड़ों में ठहर नहीं सकता था। उसका वहाँ ठहरना बिल्कुल बेकार था। सुबह सुबह वो सीधा शाही महल में आ गया। शहजादा देवताओं के बुत के सामने इबादत कर रहा था। इबादत से फारे होकर उसने अंबर से हाथ मिलाया और कहा, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? अंबर ने उसे बताया कि वो अभी तिब्बत की तरफ अपने सफ़र पर रवाना होना चाहता है। उसने शहजादे को ये बताना मुनासिब ना समझा कि उसकी बहन को अगवा कर लिया गया है। बादशाह ने कहा, ऐसी क्या जल्दी है अंबर, आप कुछ रोज़ बाद चले जाइएगा। लेकिन
मलका अम्बिका को देवताओं के आगे कुर्बान होता तो देखते जाइए। नहीं बादशाह सलामत, मैं जल्दी से तिब्बत पहुंचना चाहता हूं। मुझे एक कासद ने इतला की है कि वहां मेरा चाचा बहुत ज़्यादा बीमार है और मुझे याद कराए। तो क्या हम सिपाहियों का दस्ता आपके साथ कर दें? नहीं शहजादा सलामत, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मैं उन रास्तों से वाकिफ़ हूँ, और फिर इतने लंबे सफ़र पर सिपाही कहाँ तक मेरे साथ चलेंगे? हम तुम्हारे बेहद एहसानमंद हैं अंबर, कि सिर्फ आपकी वजह से हमारी सल्तनत तबाह होते होते बच गई। देवताओं ने चाहा तो हम कभी न कभी तुम्हारे एहसान का बदला ज़रूर चुकाएंगे। मैंने कोई एहसान नहीं किया शहजादा सलामत, ये तो रब अजीम की तमन्शा से हुआ। अच्छा, अब मुझे इजाज़त दीजिए। क्या मलका अम्बिका को एक नज़र देखते न चलोगे? अगर आप कहते हैं तो मैं उसे देख लेता हूँ। शहजादा अंबर को साथ लेकर तहखाने में आ गया, जिसकी एक अंधेरी कोठरी में हुन कौम की वहशी मलका कैद थी। कोठरी में एक तरफ मशल जल रही थी और वो वहशी मलका किसी शेर की तरह कोठरी में बेकरारी से इधर उधर चक्कर लगा रही थी। अंबर को देखकर उसने नफरत से कहा, तुमने हमारे साथ धोखा किया है, देवता तुमसे ज़रूर इंतकाम लेंगे। अंबर ने कहा, अम्बिका, तुम एक जालिम कौम की खूनखार मलका थी। तेरे हाथ बेगुनाहों के खून से रंगे थे। तूने हज़ारों बच्चों को यतीम किया, हज़ारों माओं को बेवा किया, लाखों बेवाओं के सुहाग लूटे। तुझ पर रब अजीम का अजाब नाजिल ना होता तो किस पर होता? मैं इस कैद से निकलकर तुम सब से बदला लूंगी। मैं एक बार फिर हुन कौम को एक मरकबस जमा करूंगी और महिंजो दड़ों पर हमला करके उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगी। शहजादे ने कड़क कर कहा, खामोश गंवार कौम की वहशी औरत, तेरा अंजाम करीब आ रहा है। तू इस कैद से बचकर कहीं नहीं जा सकती। अब तुम्हारी रूह ही यहाँ से आज़ाद होगी। तुमने हम पर हमला क्यों किया था? क्या हमने तुम्हें तंग किया था? क्या हमारे सिपाहियों ने तुम्हारे काफिले लूटे थे? आखिर हमारी दुश्मनी क्या थी कि जो तू लाखों का लश्कर लेकर अपने वतन से हम पर चढ़ाई करने के लिए निकल पड़ी? मलका ने फख्र से गर्दन तान कर कहा, हम बहादुर हुन कौम के लोग हैं। हमारा काम ही लड़ना और लड़ते लड़ते मर जाना या दुश्मन को मार देना। अगर हम पर कोई हमला नहीं करता तो हम उसका इंतज़ार नहीं करते, हम खुद आगे बढ़कर उस पर हमला कर देते हैं। यही हमारे कबीले का असूल, और इसी असूल पर हमल करते हुए हमने तुम्हारे शहर पर चढ़ाई की थी। शहजादे ने कहा, फिर तुमने अपने इस जालिमाना असूल का अंजाम देख लिया। अब तुम्हारी किस्मत में मौत की तलवार के सिवा और कुछ नहीं। अम्बिका ने गर्दन तान कर कहा, मैं मौत को एक बहादुर हुन कौम की तरह कबूल करती हूँ। मुझे मौत की ज़रा परवाह नहीं। हम मौत के बाद भी जिंदा रहती हैं। हाँ, मुझे अगर दुख है तो सिर्फ अपनी छोटी बच्ची का, जो मेरे वतन में तड़प तड़प कर मेरे बगैर मर जाएगी। शहजादे ने कहका लगाकर कहा, हम उसे भी यहाँ लाकर तुम्हारी आंखों के सामने कत्ल कर देंगे। अंबर को शहजादे की यह बात बड़ी जालमाना महसूस हुई। उसे यूं लगा जैसे शहजादा भी उतना ही जालिम और वहशी है जितनी हुन कौम के लोग वहशी और जालिम थे। उसे अम्बिका पर तरस आने लगा। उसे बिल्कुल मालूम ना था कि अम्बिका एक बच्ची की माँ भी है। अब वो उसे एक दुखी माँ की तरह नजर आने लगी। उसे अम्बिका को वहाँ से निकालने की पेशकश करेगा। अगर वो मान गई तो हर मुमकिन मदद करेगा, अगर ना मानी तो उसे उसके हाल पर छोड़कर तिब्बत निकल जाएगा। अंबर ने बीमारी का बहाना करके एक हफ्ते के लिए अपना सफ़र का इरादा मुलतवी कर दिया। एक रोज़ वो कैद खाने की यूं ही सैर करता कराता चुपके से अम्बिका की कोठरी में आ गया। 2 रोज़ बाद अम्बिका के देवताओं के बुत के सामने ज़िबा कर दिया जाना था। अम्बिका का एक पत्थर पर दीवार का सहारा लेकर उदास बैठी थी। उसने अंबर को आते देखा तो गुस्से में बोली, तुम क्या लेने आए हो? अंबर ने साफ साफ कहा, सुनो अम्बिका, अगर तुम सिर्फ मलका होती तो मैं कभी तुमसे मुलाकात करने ना आता, इसलिए कि तुम एक जालिम मलका हो और तुम्हारी मौत पर मुझे अफसोस नहीं होगा। लेकिन जब से मुझे मालूम हुआ है कि तुम्हारी एक कम सिन बच्ची वतन में है जो तुम्हारी जुदाई में तड़प तड़प कर मर जाएगी, मेरा दिल तुम्हारी हमदर्दी से लबरेज हो गया। अब तुम मुझे एक माँ के रूप में नजर आ रही हो। अगर तुम तैयार रहो तो मैं सिर्फ तुम्हारी बच्ची की खातिर तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। मैं ये बहुत बड़ा खतरा सिर्फ तुम्हारी बच्ची की ज़िंदगी की खातिर मोल ले रहा हूँ। हालांकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि शहजादा किसी कीमत पर तुम्हारा फरार गवारा नहीं कर सकता और मेरी मदद के बगैर तुम यहाँ से निकल भी नहीं सकती। शहजादे ने अपनी कौम से वादा किया है कि वो तुम्हें देवताओं के आगे बड़े दिन की कुर्बानी करेगा। अब तुम यहाँ से फरार हो गई तो ख़तरा है कि लोग शहजादे के खिलाफ बगावत कर देंगे, मगर मैं सिर्फ तुम्हारी बेटी की खातिर अपने शहजादे की और सल्तनत की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल रहा हूँ। बोलो तुम क्या कहती हो? मलिका अम्बिका बड़ी जाबिर औरत थी, मगर आखिर एक माँ भी थी। जब उसे कम सिन बच्ची का ख्याल आता तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते। उसे अच्छी तरह पता था कि वो एक शिकस्त खुर्दा कौम की मलका है जिसका सारे का सारा लश्कर तबाह हो गया। अगर वो लाख कोशिश भी करे तो वहाँ से अकेली फरार नहीं हो सकती। मौत उसके मुकद्दर में लिखी जा चुकी थी। अंबर ने उसे वहाँ से निकालने की पेशकश की तो उसे अपनी कम सिन बेटी याद आ गई। उसका भोला भला चेहरा अम्बिका की आंखों के सामने फिरने लगा। उसने एकदम अंबर की पेशकश कबूल करने का फैसला कर लिया।
मैं तुम्हारी पेशकश कबूल करती हूँ, मगर क्या तुम्हें मालूम नहीं कि अगर शहजादे को इल्म हो गया कि तुमने मुझे यहाँ से अगवा कर लिया है तो वो अपनी फौज हमारे पीछे दौड़ाएगा और मेरे साथ तुम्हारी भी तिक्का बोटी कर दी जाएगी। अंबर ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन तुम्हारी बच्ची की खातिर मैं हर किस्म का खतरा और मुसीबत मोल लेने के लिए तैयार हूँ। मैं एक माँ को हलाक और बच्ची की माँ को याद में बिलक बिलक कर रोते नहीं देख सकता। अम्बिका का दिल अंबर की तरफ से एकदम साफ हो गया। उसके दिल में अंबर के लिए बड़ी इज्जत और वकार पैदा हो गया। ये शख्स सिर्फ उसकी बेटी की खातिर अपना सब कुछ दाव पर लगा रहा था। फिर भी उसने एक बार फिर अंबर से कहा कि वो गौर करके अच्छी तरह सोच ले, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में उसे पछतावा लग जाए कि उसने अम्बिका को बचाकर ख्वाम अपनी इज्जत और जान खतरे में डाली है। अंबर ने मुस्कुराकर कहा, अम्बिका बहन, मैंने ज़िंदगी में जितने फैसले किए हैं खूब सोच समझ कर किए हैं, हमेशा। आज से 2 दिन बाद ये लोग तुम्हें देवताओं के आगे कुर्बान कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि कल रात जब आधी रात गुजर जाए तो मैं तुम्हें यहाँ से लेकर निकल जाऊँ। अम्बिका ने कहा, मगर यहाँ तो कड़ा पहरा है, तुम मुझे यहाँ से कैसे निकाल कर ले जाओगे? तुम्हें शायद मालूम नहीं कि शाही महल में शहजादे के बराबर अगर किसी का मर्तबा है तो वह मैं हूँ। किसी पहरेदार की जुर्रत नहीं कि तुम्हें मेरे साथ जाने से रोक सके। अब मैं जा रहा हूँ, मैं कल आधी रात के वक्त आऊँगा, तुम तैयार रहना। मैं हर वक्त फरार होने के लिए तैयार हूँ। अंबर खुशी से निकल गया। दूसरे रोज़ उसने काम ये किया कि वो बरक रफ्तार ताज़ा दम 2 अरबी घोड़े लिए और उन्हें शहर से बाहर ले जाकर पुराने मंदिर के गार में बांध आया। उसके बाद उसने कुछ ज़रूरी सामान एक झोले में तार कर लिया और रात का इंतज़ार करने लगा। आधी रात के वक्त वो अपनी हवेली से चुपके से एक ऊँट पर सवार होकर निकला और शाही महल में पहुंच गया। ऊँट उसने शाही महल के बाहर दरख्तों के नीचे खड़ा कर दिया और खुद उस तहखाने की तरफ चल दिया जहां एक कोठड़ी में अम्बिका कैद थी। अम्बिका बड़ी बेताबी से अंबर का इंतजार कर रही थी। उसे अंबर के आने का यकीन भी था और नहीं भी। उसे एहसास था कि अंबर उसके लिए बहुत बड़ी कुर्बानी कर रहा है। वो ना सिर्फ बादशाह की सारी उम्र की दुश्मनी मोल ले रहा है, बल्कि अपनी जान भी उसके साथ खतरे में डाल रहा है। आधी रात गुजरने के बाद अम्बिका ने अंबर को देखा, वो पहरेदार के साथ उस कोठरी की तरफ चला आ रहा है। खुदा जाने उसने पहरेदार को क्या कहा था कि उसने आते ही कोठरी का दरवाज़ा खोल दिया। अंबर ने अंदर आकर कहा, ए हुन कौम की वहशी मलका, अपने अंजाम के लिए तैयार हो जा, उठ और अपनी मौत को गले लगाने के लिए मेरे साथ चल। अम्बिका समझ गई कि अंबर अदाकारी कर रहा है। वो आस्था से उठी और अंबर के पीछे पीछे सर झुकाए कैदखाने से बाहर निकल गई। अंबर उसे लिए अंधेरी गुलाम गर्दिशों से होता हुआ महल की जानिब आ गया। सामने महल का दरवाज़ा था। दरवाजे पर एक सिपाही पहरा दे रहा था। अंबर को देखकर सिपाही ने सर झुकाया और दरवाज़ा खोल दिया। वो दोनों बाहर खुली फिजा में निकल आए। अंबर अम्बिका को लेकर महल के बाग में आ गया। यहाँ आते ही उसने कहा, जल्दी से भागो, और वो दोनों भागते हुए उन दरख्तों के पास आ गए जहाँ ऊँट बैठा हुआ था। अंबर और अम्बिका ऊँट पर सवार हो गए। ऊँट उन्हें लेकर बड़ी तेजी से शहर से बाहर पुराने मंदिर की तरफ आ गया। यहाँ एक गार में 2 अरबी घोड़े तैयार खड़े थे। अंबर ने कहा, जल्दी से घोड़े पर सवार हो जाओ, हमें आंधी बनकर अब इस शहर से निकल जाना है। सुबह बादशाह के सिपाही ज़रूर हमारी तलाश में निकल खड़े होंगे। हमें सूरज निकलने तक ज़्यादा से ज़्यादा फासला तय कर लेना है, जल्दी करो। अम्बिका घोड़े पर सवार हो गई। वो अंबर की दिलेरी और इंसानी हमदर्दी से बेहद मुतासिर हुई। अंबर भी घोड़े पर सवार हो गया। उन्होंने घोड़े को चाबक मारे और घोड़े हवा से बातें करने लगे। रात बड़ी अंधेरी थी, चांद नहीं निकला हुआ था, मगर वो दोनों रातों के अंधेरे से आशना थे। वो रात के अंधेरे में रास्ता बनाना खूब जानते थे। उन्होंने वो रास्ता इख्तियार किया जो ऊंचे नीचे टीलों के ऊपर और दरमियान से होकर गुजरता था। इस तरह वो फासले को ज़्यादा से ज़्यादा तय कर सकते थे। आसमान पर सितारे चमक रहे थे और वो दोनों घोड़े पर बैठे हवा के साथ उड़ते चले जा रहे थे। उन्होंने मोहनजोदड़ो की सरहद अबूर कर ली और अब मुल्क गंधारा की जानिब दरियाए सिंध के साथ साथ सफ़र कर रहे थे। एक जगह पहुंचकर उन्हें दरिया अबूर करना पड़ गया। वहाँ कोई पुल वगैरह नहीं था। वो रुक गए और इधर उधर देखने लगे। अंबर किसी ऐसी जगह से दरिया अबूर करना चाहता था जहाँ उसका पाट छोटा हो। आखिर दरिया के मोड़ पर उन्हें वो जगह मिल गई। यहाँ से दरिया का पाट कोई मील 1.5 मील का था। अंबर ने अम्बिका की तरफ देखा और कहा कि वो दरिया पार करेगी। अम्बिका ने कहा, वो औरत ही नहीं बल्कि एक बहादुर और गयूर कौम की मलका भी है। चुनाचे उसने सबसे पहले अपना घोड़ा दरिया में डाला। उसके पीछे पीछे अंबर ने भी घोड़ा दरिया में डाल दिया। यहाँ दरिया काफ़ी गहरा था, मगर अरबी घोड़ों ने बड़ी मेहनत, वफादारी और रवानी के साथ तैरना शुरू कर दिया। घोड़े गर्दन तक दरिया की लहरों में डूबे हुए थे, मगर बराबर तैरते चले जा रहे थे। आखिर वो दरिया के दूसरे किनारे पर पहुंच गए। यहाँ उन्होंने एक पल के लिए आराम किया और फिर घोड़ों पर सवार होकर रवाना हो गए। वो तेज से तेज तर भागे चले जा रहे थे, क्योंकि अब पौ फूटने वाली थी और उन्हें मालूम था कि अम्बिका के फरार का निकशाफ होते ही शाही फौज के सिपाही उसके ताक़ुब में रवाना होने वाले थे। वो उससे पहले पहले बहुत दूर निकल जाना चाहते थे। दिन चढ़ा तो शाही महल में शोर मच गया। मलका फरार हो गई। मोहनजोदड़ो के बादशाह को बड़ी हैरत हुई
कि इतने सख्त पहरे के बावजूद उसकी दुश्मन मलका किस तरह कैद से फरार हो गई। वो खुद जेल खाने में पहुंचा। मालूम हुआ कि आधी रात को बादशाह का वजीर खास अंबर अपने साथ अंबिका को ये कहकर ले गया कि उसे फांसी दी जाने वाली है। बादशाह ने पहरेदार को तो उसी वक्त कत्ल कर दिया और अंबर की तलाश में जगह जगह छापे मारे जाने लगे, मगर वो कहीं भी नहीं था। उसकी हवेली वीरान पड़ी थी। मालूम हुआ कि वो रातों रात ही शहर से अंबिका को लेकर फरार हो गया। बादशाह को इससे बड़ा सदमा हुआ कि उसके वजीर खास ने उसे धोखा दिया और मलका को लेकर फरार हो गया। बादशाह ने उसी वक्त अपने खास सिपाहियों का दस्ता अंबर के पीछे रवाना कर दिया। उन्हें हुक्म दे दिया गया कि वो अगर हो सके तो अंबर को गिरफ्तार कर लें और मलका को उसी हालत में वहीं कत्ल करके उसका सर वापस ले आए। बादशाह को बेहद फिक्र लग गई कि अगर वो मलका को देवताओं के आगे कुर्बान ना कर सका तो उसकी रियाया उसके खिलाफ हो जाएगी, मगर वो कुछ नहीं कर सकता था। मजबूरन उसे अंबिका के सर का इंतजार करना पड़ रहा था और हो सकता था कि उसके सिपाही मलका को तलाश ही न कर सकें। हो सकता है वो बहुत दूर निकल चुके हों। बहरहाल बादशाह के लिए बेहद कड़ी और सख्त आजमाइश का वक्त था। उसने महल में तमाम खुशियों की दावतें मनसूख कर दीं और हुक्म दे दिया कि जब तक दुश्मन मलका का सर काटकर शहर में नहीं आ जाता कोई खुशी की दावत कबूल नहीं होगी। उधर बड़े पुजारी ने सिपा सालार के साथ मिलकर बादशाह के खिलाफ उसके कान भरने शुरू कर दिए कि यह महज उसकी कमज़ोरी और एक गैर मुल्की अंबर पर इस कदर भरोसा करने का नतीजा है। रियाया में भी बेचैनी फैल गई। वो अपने देवता से बेहद डरते थे। उन्हें अंदेशा था कि अगर वक्त पर दुश्मन मलका की कुर्बानी ना दी गई तो देवता उन पर अपना कहर और अजाब नाजिल कर देगा। शहर में बादशाह के खिलाफ चोरी छुपे बातें होने लगीं। बादशाह इस सूरत हाल से बेहद परेशान था। उधर अंबर और मलका अंबिका दरिया पार करने के बाद बगैर रुके सारा दिन गर्मी और धूप में सफ़र करते रहे। उन्होंने किसी जगह पर भी आराम न किया, महज इस ख्याल से कि अगर वो रुक गए तो उसका और ताक़ुब करने वाले शाही दस्ते के सिपाहियों का फासला कम हो जाएगा और वो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। जिस वक्त शाही फौज के सिपाही दरियाए सिंध के किनारे पहुंचे उस वक्त अंबर और मलका अंबिका मुल्क गंधारा की सरहदों में दाखिल हो चुके थे। शाही फौज के सिपाहियों ने अंबर और मलका के घोड़ों के सुमों के निशान देख लिए थे और वो उन्हीं का पीछा करते हुए आगे बढ़ रहे थे। दरिया फौज ने अबूर कर लिया। दरिया के पार उन्हें दोबारा रेत पर घोड़ों के सुमों के निशान नजर आना शुरू हो गए और उन्होंने बड़ी बर्क रफ्तारी के साथ फरार होने वालों का ताक़ुब शुरू कर दिया। फौज का दस्ता भी बगैर आराम किए मुसलसल आगे बढ़ रहा था, जिसकी वजह से उनके दरमियानी फासला कम हो रहा था। चुनाचे जिस वक्त अंबर और मलका गंधारा शहर की एक सराय में उतरे तो बादशाह के सिपाही शहर से आधे दिन के फासले पर थे। अंबर के कहने पर मलका अंबिका ने चेहरे पर एक स्याह नकाब ओढ़ लिया ताकि उसे कोई पहचान न सके। जिस सराय में वो उतरे वो काफ़ी बड़ी सराय थी और उसमें बहुत से मुसाफिर उतरे हुए थे। अंबर ने अपने आप को जड़ी बूटियों का ताजिर और अंबिका को बीवी जाहिर किया। सराय में किसी को खबर न थी कि उनके यहाँ हुन कौम की वहशी मलका उतरी हुई है, जिसके नाम से कभी मलक का बच्चा बच्चा कामता था। उस मुल्क में अगर मलका चाहती तो एक वजीर के महल में क़याम कर सकती थी, मगर अंबर ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि यूं उनके भेद खुल जाने का खतरा था। अंबर ने अंबिका से कहा, अगर हमने यहाँ किसी अमीर या वजीर के यहाँ क़याम किया तो ये बात शाही महल तक जा पहुँचेगी कि हुन मलका शहर में उतरी है। इस तरह ये बात फैल जाएगी और हमारा ताक़ुब करने वाले सिपाही बड़ी आसानी से तुम्हें गिरफ्तार करके हलाक कर सकेंगे। बेहतर यही है कि हम गुमनामी यहाँ से आगे को निकलें, बेहतर है। अंबर ने सराय में दाखिल होते ही सबसे पहला काम किया कि दोनों घोड़ों को फरोख्त करके 2 नए अरबी घोड़े खरीद लिए, क्योंकि इतना तवील सफ़र तय करने के बाद दोनों घोड़े थक कर चूर हो चुके थे और उनके लिए अब सफ़र करना मुश्किल हो रहा था। वो कम से कम 2 रोज़ के मुसलसल आराम के बाद ही सफ़र कर सकते थे। रात भर आराम करने के बाद अंबर और मलका मुंह धेरे चुपके से उठे और घोड़े लेकर सराय से बाहर निकल आए। वो अपनी रवानगी के बारे में किसी को इतला नहीं देना चाहते थे। सराय से बाहर आकर 2 घोड़ों पर सवार हुए और यज़दान के रास्ते मुल्क तिब्बत की तरफ सफ़र शुरू कर दिया। जिस वक्त वो सफ़र पर रवाना हुए उससे 1 पहर बाद बादशाह की फ़ौज का दस्ता सराय में पहुंच गया। सराय के मालिक से पूछगिछ के बाद उन्हें मालूम हुआ कि अंबर और अंबिका ने रात उस सराय में बसर की और सुबह मुँह अंधेरी वहाँ से घोड़ों पर सवार होकर चल दिए। दस्ते के सरार ने उसी वक्त हुक्म दिया कि मफरूर कैदियों का ताक़ुब जारी रखा जाए। चुनाचे सिपाही एक पल के लिए भी आराम किए बगैर यज़दान की तरफ रवाना हो गए। उधर अंधूब ने भी थाइस को लेकर अपना सफ़र जारी रखा। वो तिब्बत की सरहदों के करीब करीब पहुंच गया। अंबर को थाइस की भी फिक्र थी और रास्ते में वो हर सराय और हर गांव से उसके बारे में मालूमात हासिल करता चला जा रहा था। अब तक जो मालूमात हासिल हुई थी उनके मुताबिक अंधूब और थाइस उसी रास्ते पर आगे आगे सफ़र कर रहे थे। तिब्बत की सरहदों के पास पहुंचकर अंधूब एक वीरान खंडर के पास रुक गया और वो उनके घोड़े थक कर चूर हो गए थे। थाइस ने भी अब मज़ामत तर्क कर दी और अपने आप को किस्मत के हवाले कर दिया, क्योंकि उसे मालूम था कि यहाँ से अगर वो फरार हो गई तो वापस न जा सकेगी और सहराओं में यहीं कहीं भूख से दम तोड़ देगी। अंधूब ने भी उसकी रस्सियाँ खोल दी। ये खंडर जहाँ वो ठहरे
किसी पुरानी इबादतगाह का मालूम होता था, जिसकी तिकोनी छत के ऊपर बांस पर फटा पुराना कपड़ा लटक रहा था। तिब्बत के इलाके में इस किस्म के मंदिर हुआ करते थे। थाइस को मंदिर में छोड़कर अंधूप पानी की तलाश में एक तरफ निकल गया। वो थाइस को ताकीद कर गया था कि यहाँ से फरार होने की कोशिश न करना। अगर तुम यहाँ से भाग भी गई तो जिंदा वापस मोहनजोदड़ो ना पहुँच सकोगी। तिब्बत के सहरा और बर्फों के मैदान बड़े संगदिल होते हैं, ये तुम्हें रास्ते में ही भूखा प्यासा मार देंगे। थाइस ने कहा, मैं जानती हूँ अंधूप के मेरी किस्मत में दर बदर की ठोकरें और गुलामी लिखी है। तुम पानी तलाश करके वापस आओगे तो मैं इसी जगह बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। शाबाश, अब तुम ज्यादा समझदारी की बातें करने लगी हो। अंधूप मशकीज़ा लेकर पानी की तलाश में निकल गया। थाइस खंडर के पत्थरों में कुछ देर उदास बैठी रही, फिर वो उठी और खंडर के बीच इधर उधर बेमकसद फिरने लगी। जगह जगह जहाँ पत्थरों के टुकड़े बिखरे पड़े थे, उन पत्थरों में सफ़ेद पत्थर भी थे, सुर्ख और सब्ज पत्थर भी। ऐसे पत्थर थे जो रेत के बने मालूम होते थे। थाइस ने एक सब्ज रंग के पत्थर को उठाकर गौर से देखा। उसके अंदर हल्की की रोशनी थी और सब्ज रंग की लहरें उठ रही थी। थाइस ने डर कर उस पत्थर को जोर से दूसरे पत्थर पर फेंक दिया। सब्ज पत्थर दूसरे पत्थर से टकराया तो एक चिंगारी पैदा हुई और अचानक एक बहुत बड़ा सांप वहां नमूदार हो गया। थाइस डर कर पीछे को हट गई। सांप बहुत मोटा और लंबा अजदहा था, जिसकी लाल आंखें चिंगारियां निकल रही थी। थाइस को यूं महसूस हुआ जैसे ये सांप उसने पहले भी कभी देखा है। अभी वो सोच ही रही थी कि सांप ने कहा, थाइस घबराओ नहीं, मैं इससे पहले भी तुमसे मिल चुका हूँ, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? थाइस ने जहन पर जोर डाला तो उसे याद आया कि एक बार मंदिर में आकर उसने जालिम डाकू से उसे निजात दिलाई थी। उसने झट कहा, हाँ मैंने तुम्हें पहचान लिया। तुमने एक बार डाकू से मेरी जान बचाई थी और तुमने कहा था कि तुम हड़प्पा के शीशनाग हो। तुम वही हो ना? तुमने मुझे ठीक पहचाना, मैं हड़प्पा का शीशनाग हूँ। मगर तुम इस पत्थर से कैसे पैदा हो गए? तुम तो आज़ाद फिरा करते थे। अजदे ने कहा, थाइस ये एक लंबी कहानी है, बस यूं समझ लो कि एक जादूगर ने मुझे इस पत्थर के अंदर कैद कर दिया। उसने कहा था कि यह पत्थर सहरा में लुढ़कता फिरेगा और तुम सारी जिंदगी इसी पत्थर के अंदर कैद रहोगे। देवताओं का शुक्र है कि तुम्हारा इधर से गुजर हुआ और तुमने मुझे निजात दिलाई, मगर मैंने तो यूं ही सब्जे पत्थर उठाकर इधर उधर दे मारा। ठीक है, लेकिन इस तरह मुझे जादूगर की कैद से रिहाई मिल गई। ये बताओ तुम इधर किधर जा रही हो? क्या तुम अकेली हो? इससे आगे तो तिब्बत की पुरस्रार ज़मीन शुरू हो जाती है। थाइस ने कहा, अच्छे अशदवा, मैं क्या बताऊं कि मेरे साथ क्या क्या जुल्म नहीं हुए। तुमने मुझे डाकू से निजात दिलाई तो एक बार फिर जालिम पंजे में फंस गई। उसने मुझे मिस्र में फ़रोख्त किया, वहाँ से अंबर ने मुझे आज़ाद कराया और मेरे माँ बाप के घर पहुँचाया। मगर जिस शख्स ने मुझे ख़रीदा वो बाज ना आया, उसने जासूस भेजकर फिर अगवा कर लिया। यहाँ भी अंबर दोबारा मुझे मुसीबत से निजात दिलाने आया और मुझे लाकर माँ बाप के पास छोड़ा। मैं हंसी खुशी अपने प्यारों के पास रह रही थी कि ये जालिम अंधूप मुझे उठा कर ले आया। ये शख्स तिब्बत ले जाकर मुझे वहाँ के जालिम हुक्मरानों के हवाले करने का इरादा रखता है, जो शायद मुझे अपने देवताओं के सामने भेंट चढ़ा दें। अजदे ने कहा, तुम्हारी दास्तान बड़ी दर्दनाक है, मगर ये बताओ कि जिस शख्स ने तुम्हें तुम्हारे बाप के घर से उठाया वो कहाँ है? थाइस ने कहा, वो इस वक्त सहरा में पानी की तलाश में गया है। वो मुझे यहाँ बिठाकर कह गया कि अगर मैंने यहाँ से भागने की कोशिश की तो सहरा में भूख प्यास से बिलक बिलक कर तुम दम तोड़ दोगी। उसने ठीक कहा है थाइस, मगर अब जबकि मैं तुम्हारे पास हूँ तो तुम्हें किसी किस्म की फिक्र की ज़रूरत नहीं, तुम अब बिल्कुल महफूज हो। वो भी बातें कर ही रहे थे कि थाइस ने दूर से अंधूप को आते देखा। उसके हाथ में खाली मशकीज़ा लटक रहा था, उसे पानी कहीं से भी नहीं मिला। थाइस ने अजदे को मुखातिब करते हुए कहा, यही वो संगदिल डाकू है जो मुझे मेरे बाप से छीन कर ले आया, जो तिब्बत के आदमखोरों के यहाँ मुझे फ़रोख्त करने का इरादा रखता है। अजदे ने कहा, फिक्र न करो थाइस, इस शख्स को इसके जुल्म का बदला मिलकर रहेगा, तुम खामोशी से देखती रहो। थाइस के पास आकर अंधूप ने कहा, इस सहरा में कहीं भी पानी का चश्मा नहीं, मेरा ख्याल है कि शायद आगे चलकर कहीं से पानी मिल जाए। थाइस अब वहाँ से जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसका दोस्त अजदा सांप करीब ही पत्थर में छुपा हुआ था। उसने सर दर्द का बहाना बनाकर कहा, मेरे सर में बड़ा सख्त दर्द हो रहा है, मैं आगे सफ़र नहीं कर सकती। अंधूप ने चीख कर कहा, मगर मुझे प्यास ने हलकान कर दिया, मैं जल्द से जल्द तिब्बत के शहर में पहुंचकर अपनी प्यास बुझाना चाहता हूँ। उठो, चलो यहाँ से उठो। अंधूप ने थाइस को झंझोड़ना शुरू कर दिया। थाइस ने रोते हुए कहा, देवताओं के लिए मुझ पर जुल्म ना करो इतना, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अंधूप ने कहका लगाकर कहा, तुमने मेरे उस्ताद को कत्ल कराने में अंबर का साथ दिया था, मैं तुमसे उस्ताद की मौत का बदला ले रहा हूँ। हाँ, अगर मुझे पानी मिल गया तो मैं हरगिज़ तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें हर हाल में मेरे साथ चलना होगा। उठो, वरना मैं तुम्हारी दोनों टांगें काटकर घोड़े पर लाद कर ले जाऊंगा। थाइस ने उस तरफ देखा जिधर अजदह छुपा था। थाइस को उधर सांप दिखाई न दिया। वो परेशान हो गई, कहीं सांप अंधूप से डरकर भाग तो नहीं गया, उसने सोचा। मगर जब उसने अंधूप की तरफ देखा तो लरज उठी। अजदहा उसके पीछे पीछे सिरकता चला रहा था। अंधूप ने थाइस को बालों से पकड़कर उठा लिया।
उठती हो, मैं तुम्हें यहीं कत्ल कर दूं। उठती हूं। थाइस ने बालों को बांधना शुरू किया। अंदूब उसके सर पर खड़ा था और दूसरी जानिब आहिस्ता आहिस्ता सांप बढ़ते हुए बिल्कुल उसके अकब में आकर रुक गया और हमला करने ही वाला था कि अंदूब ने थाइस को गरज कर कहा, क्या सोच रही हो, उठो और मेरे साथ चलो। अभी ये जुमला उसके मुंह में था कि पीछे से अजदह ने झपट कर हमला कर दिया और अंदूब के गले के गिर्द अपना आप लपेटकर इस जोर से बल देने शुरू किए कि उसकी आवाज़ ही न निकल सकी। देखते ही देखते उसकी आंखें उबल कर बाहर आ गईं। उसके होंठों से झाग बहने लगा और उसका सांस रुक गया। अजदह ने जोर से एक झटका दिया और अंदूब की लाश को ज़मीन पर फेंक दिया। थाइस ने अजदह का शुक्रिया अदा किया कि उसने एक जालिम के पंजे से उसे निजात दिलाई। अजदह ने कहा, थाइस, ये एक जालिम जादूगर था। अगर इसका जादू मुझ पर चल जाता तो मैं अभी हलाक हो जाता, मगर मैंने इसीलिए इसके गले को काबू में किया ताकि ये ज़ुबान से कोई जादू न बोल सके। अब तुम आज़ाद हो, जहाँ चाहे जा सकती हो। थाइस ने कहा कि वो सहरा में अकेली है, उसे ना वापसी के रास्ते का इल्म है, ना आगे की मंजिल की कुछ खबर। अजदह ने कहा, थाइस, मैं तुम्हारे साथ साथ चलता हूँ, मगर मुझे रास्ता नहीं आता, वरना कम से कम तुम्हें तिब्बत के शहर तक ज़रूर पहुँचा देता। इससे आगे हर्षनाग की ज़मीन शुरू होती है। मैं तुम्हें अपना मनका दे दूंगा, तुम वो मनका हर्षनाग को जाकर दिखा देना, उससे आगे तुम्हारी रहनुमाई वो करेगा। शुक्रिया शीशनाग, लेकिन मुझे बड़ी सख्त भूख और प्यास लगी है, उसका भी अभी बंदोबस्त किए देता हूँ। अजदहा इतना कहकर मंदिर के अकब में चला गया। थोड़ी देर बाद वापस आया तो उसने सर पर लकड़ी का एक थाल उठा रखा था जिस पर पानी की सुराही और कुछ सुर्ख अनार रखे थे। ये लो थाइस, इन फलों और पानी से अपनी भूख प्यास मिटाओ, कुछ रास्ते के लिए ले जाओ। थाइस ने वहीं बैठकर बड़े शौक से पानी पिया और अनार खाए। बाकी पानी मशकीज़े में और अनार झोले में रखे और अजदह से मनका लेकर घोड़े पर सवार होकर तिब्बत की तरफ रवाना हो गई। तिब्बत का शहर वहाँ से एक रात की मंजिल पर था। वो शाम को वहाँ से चली थी। उसने रात को भी सफ़र जारी रखा। तिब्बत शहर में उसका कोई जानने वाला नहीं था। वो महज इसलिए उस तरफ जा रही थी कि उससे ज़्यादा करीब और कोई शहर नहीं था। वो वापस जा नहीं सकती थी क्योंकि वो वापसी का तवील सफ़र अकेली तय नहीं कर सकती थी। उसके दिल में एक उम्मीद थी कि तिब्बत के शहर पहुंचकर वो किसी न किसी तरह वापस अपने वतन हड़प्पा पहुंचने की कोशिश करेगी। सारी रात घोड़े पर सवार चलती रही। जब पौ फूटने लगी तो उसे दूर पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ़ नजर आई। सूरज निकला तो ये बर्फ़ हरी हो गई। दूर पहाड़ों पर गोया आग सी लगी हो। सूरज तुलू हो रहा था। उसने उन पहाड़ों के दामन में इबादतगाहों के ऊंचे ऊंचे चमकते किलिस भी देखे। उनमें से एक इबादत खाने का हरी किलिस और गंबद उन सब से बुलंद था। मालूम होता था कि वो बहुत बड़ा इबादत खाना है। थाइस उस रोशनी की सिमत आगे बढ़ने लगी। वो एक पुराने कुएं के चबूतरे के करीब से गुजर रही थी कि अचानक एक बहुत बड़ा सब्ज रंग का अजदहा फुंकार मारकर उसके सामने आ गया और लहरा लहरा कर अपनी लाल जुबान निकाल कर उसकी तरफ बढ़ने लगा। थाइस पहले तो घबरा गई। सब्ज अजदे की आंखों में इस कदर कशिश थी कि उसका जहन बंद होकर रह गया। फिर उसे शीशनाग के दिए हुए मनके का याद आया और उसे याद आया कि शीशनाग के कहा था कि तुम्हें रास्ते में हर्षनाग मिलेगा, उसे मेरा मनका दे देना। थाइस ने झट झोले में से सब्ज रंग का मनका निकालकर अजदहे के आगे रख दिया। ए हर्षनाग, ये मनका मुझे शीशनाग ने दिया है। हर्षनाग ने कहा, मैं उसका एहतराम करता हूँ जिसके पास ये मनका हो। तुम जा सकती हो। क्या ये सामने जो शहर है वो तिब्बत है? हाँ, ये तिब्बत का शहर है, मगर मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता। देवता तुम्हारी हिफाजत करें। हर्षनाग गायब हो गया और थाइस तिब्बत की तरफ चल पड़ी। तिब्बत शहर सोग में डूबा था। उसकी वजह यह थी कि शहर के सबसे बड़े इबादत खाने की मूर्ति गंडब की देवदासी मर गई थी। उसकी लाश इबादत खाने के चबूतरे पर मूर्ति गंडब के कदमों में पड़ी थी। पुजारी उसके इर्द गिर्द लोबान और अगरबत्तियाँ और अंबर सुलगाए दुआ पढ़ रहे थे। वो मूर्ति की खिदमत करती रही थी। उन लोगों का अकीदा ये था कि जब देवदासी मर जाती है तो उसकी रूह अपने जैसे किसी दूसरी औरत में दाखिल हो जाती है, फिर उस औरत की शक्ल भी देवदासी जैसी हो जाती है। चुनाचे वहाँ ये सदियों से दस्तूर चला आ रहा था कि जब देवदासी मरती थी तो पुजारी चुपके से देवदासी की तलाश में निकल खड़े होते। जिसके जिस्म में मरने वाले देवदासी की रूह दाखिल हो गई। जिस वक्त थाइस शहर में दाखिल हुई तो उस वक्त पुजारी बैलगाड़ी में बैठे इतर और अर के गुलाब छिड़कते नई देवदासी की तलाश में निकलने ही वाले थे। थाइस शहर के बाहर एक जगह घोड़े से उतरकर बैठ गई। उसने मशकीज़े में से पानी निकाल लिया। वो एक अनार खाकर अपनी भूख मिटाने लगी और सोचने लगी कि तिब्बत में उसका कोई जान पहचान वाला नहीं, कहाँ रहेगी। आखिर उसने यही फैसला किया किसी भी सराय में जाकर ठहर जाए और किस्मत के लिखे का इंतज़ार करे। ठीक उसी वक्त पुजारी की बैलगाड़ी घंटियां बजाती उसके करीब से गुजरी। अचानक बड़े पुजारी रत्ना की निगाह थाइस पर पड़ी। गाड़ी रोक लो, देवदासी के दर्शन हो गए।
बैलगाड़ी एकदम रोक दी गई और सारे पुजारी गाड़ी में से उतरकर रत्नाकर के साथ थाइस की तरफ कदम ब कदम बढ़ते एहतराम के साथ पहुंच गए। उनके हाथ बंधे हुए थे और बड़े एहतराम और अदब के साथ मंत्र पढ़ रहे थे। थाइस के करीब आकर सब के सब सजदे में झुक गए। थाइस घबरा कर पीछे हट गई कि ये क्या हो गया। वो एक तरफ हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बड़ा पुजारी रत्नाकर आगे बढ़ा और सर झुकाकर अदब से बोला, ऐ मुकद्दस देवदासी, हम अपने देवताओं के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हम पर अपना रहम नाजिल किया और तुम्हारी रूह को फिर से इंसानी जिस्म अता किया। ये हमारी खुशकिस्मती है कि तुम एक बार फिर हम पर अपनी रहमत निछावर करने हमारे दरमियान आ गई, वरना तुम्हारी मौत के बाद हम सब यतीम हो गए थे। ऐ मुकद्दस देवदासी, आगे बढ़कर हमारी रहनुमाई कर और मुकद्दस मूर्ति की गंडब के चरणों में रहकर हमारे रोशनी अता कर। थाइस की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। इतना उसे ज़रूर महसूस हो गया था कि उन्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है जो वो उसे अपनी देवदासी जाहिर कर रहे हैं। उनमें से एक भी पुजारी ऐसा नहीं था जो अंधा हो या उसकी जहानत पर कोई शक किया जा सकता हो। आखिर उसने पूछ लिया, आप लोग कौन हैं और मुझे देवदासी क्यों समझ रहे हैं? रत्नाकर ने हाथ बांधकर उसके सामने अर्ज की, मुकद्दस देवदासी, तुम हमारे सबसे बड़े मंदिर की अजीम मूर्ति गंडब की सबसे बड़ी देवदासी हो। पहली देवदासी जिसकी शक्ल हूबहू तुम्हारे जैसी है मर गई और उसकी रूह वादे के मुताबिक तुम्हारे जिस्म में हल हो गई। थाइस ने पूछा, मगर इसका सबूत क्या है कि मैं ही वो देवदासी हूँ जिसकी तुम लोगों को तलाश है? तो वो बोले, उसका सबूत यह है देवदासी कि मरने वाली देवदासी की शक्ल हूबहू तुमसे मिलती जुलती है। ये इसलिए हुआ कि उसकी रूह ने तुम्हारे जिस्म में दाखिल होने के बाद तुम्हारी शक्ल को अपनी जैसी कर लिया है। नहीं नहीं, ये मेरी अपनी शक्ल है। भला ये कैसे हो सकता है कि किसी और की रूह मेरे अंदर दाखिल हो जाए? रत्नाकर ने झुक कर कहा, ऐ मुकद्दस देवदासी, हमारे साथ मंदिर में चलकर पुरानी देवदासी की लाश देख लो, फिर तुम्हें यकीन आ जाएगा कि तुम ही वो मुकद्दस देवदासी हो जिसकी तलाश में हम निकले हैं। अब थाइस के लिए इसके सिवा और कोई चारा नहीं था कि वो उनके साथ जाकर उस लाश को देखे। वो उनके साथ आगे बढ़ गई। पुजारियों ने शहनाइयाँ और ढोल बजाने शुरू कर दिए, जिसका मतलब ये था कि उन्हें नई देवदासी मिल गई है। वो थाइस को बैलगाड़ी पर बिठाकर जुलूस की शक्ल में बड़ी शान के साथ मंदिर की तरफ ले गए। रास्ते में लोगों ने थाइस पर फूल बरसाए और झुक झुक कर उसे सलाम किया। थाइस एक एतबार से खुश भी थी कि एक ऐसे शहर में उसका इतना शानदार खैर मकदम हो रहा है जहाँ एक लम्हा पहले उसे ये मालूम नहीं था कि वो ठहरेगी कहाँ, मगर साथ ही उसे ये अंदेशा भी खाए जा रहा था कि जाने आगे चलकर हालात कैसे हों, जाने वो अब कभी इन लोगों के चुंगल से निकल सकेगी या नहीं, क्योंकि वो तो उसे अपनी देवदासी समझ बैठे हैं और कोई भी कौम अपनी देवदासी या देवता को अपने से अलग नहीं करती। ये वही मंदिर था जिसका सबसे बड़ा गुंबद और तिकोनी मीनार थाइस को दूर से दिखाई दिया। शहर में ये खबर फैल गई कि नई देवदासी अपना पुराना जिस्म बदल कर आ गई है। लोग अपने मकान की छतों पर खड़े थाइस पर फूल बरसा रहे थे। किसी को शक करने की जरा सी गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि वो साफ देख रहे थे कि नई देवदासी की शक्ल हूबहू पुरानी सिक्के की तरह मिलती है। ये जुलूस शहर की गलियों और बाजारों में से होता हुआ बड़े मंदिर में पहुंच गया। मंदिर की सीढ़ियों पर भी पुजारी हाथ बांधे नई देवदासी की राह देख रहे थे। उन्होंने फूल बरसाकर और सजदा करके थाइस का इस्तकबाल किया। थाइस को पुजारी भजन गाते और शहनाइयाँ बजाते और फूल बरसाते मंदिर के हालनुमा कमरे में ले आए। थाइस मंदिर में दाखिल हो गई। उसने देखा कि हालनुमा कमरे में दरमियान में एक बहुत बड़ा मूर्ति का बुत बना हुआ है। ये मूर्ति का बुत बहुत ऊंचा था। मूर्ति की आंखों में खरबूजे खरबूजे जितने दो सुर्ख लाल चमक रहे थे। उसके होंठ खुले थे और लंबे लंबे दांतों में दो सांप लटक रहे थे। मूर्ति के कदमों में एक चबूतरा था जिस पर पुरानी देवदासी की लाश रखी थी। पुजारी रत्नाकर आगे बढ़कर देवदासी का हाथ थामा, उस पर गुलाब का अर्क छिड़का और कहा, ऐ मुकद्दस देवदासी, अपने पुराने जिस्म को देखो। ये देखो, तुम्हारा पुराना जिस्म सोग को जाने वाला है। थाइस ने आगे बढ़कर देवदासी की लाश का चेहरा देखा तो उसका सर चकरा गया। लाश की शक्ल उससे हूबहू मिलती थी। रत्नाकर ने उसके हाथ में एक सोने का कटोरा देकर कहा, मुकद्दस देवदासी, अपनी लाश पर दरियाए आमू का पानी छिड़क दे कि तुम्हारी जिस्म जन्नत में अब्दी नींद सोए। थाइस ने कटोरे में हाथ डालकर पानी का चुल्लू भरा और लाश पर उलट दिया। उसके साथ ही शहनाइयाँ और ढोल बजने लगे। थोड़ी देर तक ये शोर रहा। फिर पुजारी ने आगे बढ़कर लाश को सफ़ेद और सुर्ख फूलों से ढांप दिया और मोम की शमा जलाकर थाइस को लिए आगे बढ़ गया। थाइस ने रत्नाकर से पूछा, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुकद्दस देवी, तुम्हारे मुकद्दस आसमान पर जहाँ तुम रहोगी। अब तक तुम्हारी रूह ने इस नए जिस्म में आ गई है। जहाँ तक आराम करो, तुम पर फूल निछावर करेंगे। थाइस समझ गई कि ये लोग उसे उसकी कोठली में ले जा रहे हैं। ये कोठली या हुजरा जिसको वो लोग अस्थान कहते थे, मंदिर के पहलू में पत्थरों से तराश कर बनाया गया
दरवाजे पर रेशम के पर्दे लटक रहे थे। आबनोस और संदल की मसहरी पर हीरे जवाहरात जड़े थे और अंदर खुशबुएं फैली हुई थीं। थाइस मसहरी पर बैठ गई। पुजारियों ने पीछे हटना शुरू कर दिया। वो उल्टे पांव पीछे हटते हटते स्थान से बाहर निकल गए। रत्नाकर ने ताली बजाई। 6-7 खादमाएं सफ़ेद साड़ियां पहने अंदर दाखिल हुईं। उन्होंने बालों में सफ़ेद फूल सजा रखे थे। उन्होंने झुक झुक कर देवदासी थाइस को प्रणाम किया। रत्नाकर ने झुककर कहा, दासी तुम आराम करो, शाम को पूजा के वक्त मुलाकात होगी। रत्नाकर झुककर सलाम करके चला गया। कनीजों ने थाइस के पांव चांदी के बर्तन में नीम गर्म पानी से साफ किए। फिर उसके बाजू और सर को धुलाकर मुश्क को अंबर में बसा दिया। फिर उसके बालों में मोती और फूलों की कलियां लगाईं। थाइस नरम नरम रेशमी बिस्तर पर लेट गई। कनीजें उसके करीब जमीन पर बैठकर लोरियां गाने लगीं। थाइस ने तवील मुद्दत के बाद रेशमी नरम नरम बिस्तर देखा था। वो थकी हुई थी। लेटते ही उसे नींद आ गई। वो सारी रात सोई रही। सुबह मुंह अंधेरे उसे उठाया गया। उठाने का अंदाज भी बड़ा दिलकश था। खादमाएं मोर की शक्ल का एक साज लेकर उसके सिराने बैठकर आहिस्ता आहिस्ता बजाने लगीं। जब थाइस बेदार हो गई तो कनीजों ने उसके चेहरे पर गुलाब और मुश्क छिड़कना शुरू कर दिया। उसके बाद उसके हाथ पांव और चेहरे को खालिस गुलाब के अर्क में धुलाया गया। उसके बालों में कंघियां करके नई कलियां और सुर्ख सफ़ेद मोती पिरोए गए। उसके ऊपर उसे एक सुनहरी तारों वाली चादर उड़ाई गई। बाहर शहनाइयां उठीं। पुजारी बाल्की लेकर आ गए। थाइस को पालकी में सवार कराया गया। एक पुजारी पीछे पीछे मोर झल रहा था। पुजारियों ने पालकी कंधे पर उठा रखी थी। रत्नाकर और तिब्बत का राजा थाइस के इस्तकबाल को खड़े थे। जब थाइस की सवारी उनके करीब से गुजरी तो उन्होंने अदब से अपने सर झुका दिए। पालकी मंदिर में दाखिल हो गई। पीछे पीछे राजा, बड़ा पुजारी रत्नाकर और दूसरे पुजारी भी हाथ बांधे जुलूस की शक्ल में चल पड़े। मूर्ति के पास पहुंचकर पालकी रुक गई। थाइस पालकी से उतरकर एक तख्त पर बैठ गई जो मूर्ति के कदमों में रखी थी और जिसमें बड़े ही कीमती रंग बिरंगे हीरे जड़े हुए थे। देवदासी के तख्त पर बैठते ही मंदिर के बाहर सैकड़ों कबूतरों को आज़ाद कर दिया गया। मंदिर के अंदर पुजारी मंत्र गाने लगे। शहनाइयाँ और ढोल बजने लगे। हर तरफ मुसरत की लहर दौड़ गई। शहर में खुशी से शादियाने बजने लगे। नई देवदासी ने मूर्ति के चरणों में हाजिरी दी। अचानक हुआ ये कि बड़ा सांप यानी सफ़ेद रंग का अजदा मूर्ति के दांतों में जो लटका हुआ था रेंगता हुआ नीचे उतरा और देवदासी थाइस की तरफ बढ़ने लगा। थाइस के मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। उसे पसीना आ गया। रस्म के मुताबिक थाइस ने सांप को उठाकर अपने गले में डालना था। पुजारी चूंकि उसको देवदासी समझते थे इसलिए उनका यकीन था कि देवदासी को सांप कुछ नहीं कह सकता। मगर थाइस की तो अंदर से जान निकली जा रही थी क्योंकि उसे तो मालूम था कि वो देवदासी बिल्कुल नहीं। सांप उसके करीब चला आया। संगे मरमर के फर्श पर वो बल खाता रेंगता उसकी तरफ बढ़ रहा था। फिर वो अचानक उसके सामने आकर रुक गया और अपना बड़ा सा फन फैलाकर खड़ा हो गया और अपनी लाल लाल आंखों से उसे घूरने लगा। रत्नाकर ने आगे बढ़कर कहा, है मुकद्दस देवदासी, रस्म के मुताबिक इस मुकद्दस सांप को पकड़कर अपने गले में लपेट ले ताकि जानवरों पर भी तेरा रहम हो और इंसानों के अलावा जानवर भी स्वर्ग में दाखिल हो सकें। थाइस को पसीना आ चुका था। फिर एकदम उसे शीशनाक के दिए हुए मनके का ख्याल आया। इत्तेफाक से वो मनका उसकी चोली में लिपटा था। उसने सबकी आंख बचाकर चोली में हाथ डालकर मनका निकाला और उसे मुट्ठी में छुपाकर वही बंद मुट्ठी वाला हाथ सांप की तरफ बढ़ाया। कहाँ तो सांप थाइस को देखकर फुनकारे मार रहा था और कहाँ ये अबहाल हो गया कि मनके का एहसास होते ही उसने गर्दन झुका दी और ज़मीन पर रेंगता हुआ थाइस के पैरों में आकर बेजान होकर गिर गया और उसने थाइस के इर्द गिर्द घेरा डाल लिया। उसके साथ ही सारे मंदिर में नारों का शोर उठा। पुजारियों ने ऊंची आवाज़ में भजन गाने और मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। अब भला किसको शक हो सकता था कि थाइस देवदासी नहीं है। मंदिर के मीनारों पर ढोल बजना शुरू हो गए। राजा ने आगे बढ़कर थाइस के आगे सर झुका दिया। एक पुजारी सोने की तश्तरी में रंग लेकर आ गया। थाइस ने तश्तरी में उंगली डुबोकर उसमें से रंग लिया और राजा के माथे पर तिलक लगा दिया। बड़े पुजारी ने हाथ ऊपर उठाकर मंत्र पढ़ा। एकदम सब लोग परे परे हट गए। दूर दूर से छन छन की आवाज़ें आईं और एक रकासा ने थाइस के सामने आकर रक्स करना शुरू कर दिया। सांप अभी तक थाइस के गले में लिपटा हुआ था। मनके की वजह से वो उसके आगे सर झुकाए हुए था। रकासा नाचती हुई थाइस के करीब आती और उसके पाँव को छूकर वापस चली जाती। फिर वो नाचते नाचते ज़मीन पर लेट गई। बड़ा पुजारी आगे बढ़ा और उसने राजा से कहा, अय राजा देवता, हुक्म दो कि इस रकासा को मूर्ति के चरणों में कुर्बान कर दिया जाए। थाइस ये सुनकर कांप गई। तो क्या वो उस लड़की को हलाक कर देंगे? राजा ने सर झुकाकर कहा, इजाज़त है मेरी तरफ से। इस रकासा को देवदासी के नाम पर मूर्ति के चरणों में कुर्बान कर दिया जाए। बेचारी लड़की का रंग जर्द हो गया। वो कांप रही थी मगर मजबूर थी। एक पुजारी खंजर लेकर आगे बढ़ा। दो पुजारियों ने लड़की को थाम लिया
पथरीला दरवाजा एकदम खुल गया और पुजारी लड़की को घसीटते हुए उसके अंदर ले गए। थाइस इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना चाहती थी, मगर उसकी आवाज़ हलक में ही बंद होकर रह गई। फिर अचानक मूर्ति के अंदर से रकासा की चीख बुलंद हुई। थाइस का दिल लर्ज उठा। इसका मतलब था कि रकासा लड़की के दिल में खंजर घोंप दिया गया। थोड़ी देर बाद पुजारी एक प्याले में खून और दिल लेकर बाहर आ गए और थाइस के आगे प्याला रखकर बोले, ऐ मुकद्दस देवदासी, रकासा लड़की की कुर्बानी मूर्ति के लिए कबूल कर और उसके दिल को अपना मुकद्दस हाथ लगा ताकि उसकी रूह बहिश्त में आराम से रह सके। थाइस ने देखा संगे मरमर का प्याला खून से भरा हुआ था और उसमें उस रकासा लड़की का दिल भी रखा हुआ था। थाइस तो काट की पुतली बन गई। जिस तरह पुजारी इशारा करते वो उसी तरह करती। उसने हाथ बढ़ाकर दिल को छुआ। दिल गर्म था। पुजारियों ने जोर जोर से शहनाइयां और ढोल बजाए। एक पुजारी ने संगे मरमर का प्याला राजा के आगे कर दिया। राजा ने उसमें उंगली डुबोकर खून का तिलक अपने माथे पर लगाया। बड़े पुजारी ने प्याला दोनों हाथों में थाम लिया और मूर्ति के कदमों की तरफ गया। जहां मूर्ति के पांव थे वहां एक छोटा सा चौपचा बना हुआ था। पुजारी ने प्याला देवदासी थाइस की तरफ उठाया और जोरदार आवाज में मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। देर तक वो मंत्र पढ़ता रहा। फिर उसने प्याले को जोर से मूर्ति के चरणों में फेंक दिया। प्याला टूट गया और सारा खून मूर्ति के ऊपर बिखर गया। फिर पुजारियों ने भजन गाने शुरू कर दिए। ये आखिरी रस्म भी पूरी हो गई। रत्नाकर ने कहा, ऐ मुकद्दस देवदासी, राजा को अपना आशीर्वाद दे। राजा ने गर्दन झुका दी। थाइस ने तश्त में से फूल उठाकर राजा के ताज में जड़ दिए। राजा ने एक बार फिर देवदासी थाइस के पांव चूमे और उल्टे वापस जाकर अपनी जगह खड़ा हो गया। पुजारी बारी बारी कितार बनाकर मंदिर से निकलना शुरू हो गए। इसके बाद मंदिर से सारे लोग राजा के साथ ही देवदासी को झुक झुक कर सलाम करते बाहर चले गए। वहां अब सिर्फ रत्नाकर पुजारी रह गया। उसने आगे बढ़कर थाइस के कदमों को हाथों से छुआ और अर्ज की, देवदासी हमें आशीर्वाद दे, दुआ दे। थाइस ने तश में से कुछ फूल उठाकर रत्ना के बालों पर रख दिए। रत्नाकर देवदासी के पांव दोबारा छुए। उसने उसे सजदा किया और उल्टे कदमों वापस निकल गया। अब थाइस वहां अकेली रह गई। वो हैरान रह गई कि वो अब क्या करे। सबसे पहले तो उसने अपने गले से सांप उतारकर परे रख दिया। सांप चुपचाप रेंगता हुआ मूर्ति के ऊपर चढ़ने लगा। थाइस अभी सोच ही रही थी कि सामने से देवदासियां हीरे जवाहरात वाली पालकी लिए अंदर दाखिल हुई और उसे देवदासी थाइस के सामने रख कर झुक कर सलाम करने लगी। थाइस समझ गई कि वो उसे लेने आई हैं। वो बड़े वकार के साथ उठी और पालकी में बैठ गई। उसके बैठते ही कनीजों ने पालकी को उठाया और स्थान की तरफ चल दी। थाइस उस रात रेशमी बिस्तर पर न सो सकी। उसे रह रहकर उस बेगुनाह रकासा का ख्याल आ रहा था, जिसे संगदिल पुजारियों ने मूर्ति के अंदर ले जाकर ज़िबा कर दिया और उसका दिल निकालकर प्याले में रखकर उसके पास ले आए। थाइस का दिल इस जुल्म पर खून के आंसू रो रहा था। सबसे ज्यादा उसे इस बात का दुख था कि वो उस लड़की को बचाने के लिए कुछ भी न कर सकी। थाइस को देवदासी के रूप में रहते हुए 1 महीना गुजर गया। उसे हर रोज चंग बजाकर सुबह सुबह उठा दिया जाता। कनीजें अरके गुलाब से उसका हाथ मुंह और पांव धुलवाती। उसके बालों में सफेद और सुर्ख मोती पिराए जाते। उसके जूड़े में सफेद फूल सजाए जाते। सुनहरी सोने की तारों वाली ओढ़नी उड़ाई जाती और पालकी में बिठाकर बड़ी मूर्ति के कदमों में बिछे तख्त पर लाकर बिठा दिया जाता। फिर पुजारी मंत्र पढ़ते। ढोल ताशों और शहनाइयों के शोर में राजा रोजाना आकर मूर्ति की पूजा करता। देवदासी के पांव को छूकर अपने माथे पर मुकद्दस तिलक लगवाता। दोपहर को पूजा पाठ खत्म करके थाइस को वापस उसके स्थान पर लाया जाता। उसे खाना दिया जाता। खाने में सिर्फ सब्जियों का अर्क, दूध और फल के सिवा कुछ न होता। एक बार थाइस ने जौ के आटे के खाने की ख्वाहिश जाहिर की तो कनीजों ने कानों पर हाथ रखकर हैरत का इजहार किया। भला कभी मुकद्दस देवदासी ने भी रोटी खाई है? अब थाइस उन्हें कैसे समझाती कि वो देवदासी नहीं, वो तो एक आम औरत है। मगर अब वो इस चक्कर में फंस गई थी। वो चाहती तो इस चक्कर से निकल नहीं सकती थी। और फिर इस मुसीबत से निकलकर वो जाती भी कहाँ? अपने वतन हड़प्पा के वो इस कदर दूर थी कि अगर वहाँ से फरार हो भी जाए तो अकेली जिंदा वापस अपने शहर नहीं पहुँच सकती। इन हालात में उसने फैसला कर लिया कि जब तक हालात उसके हक में नहीं होते वो इसी जगह देवदासी बनकर रहेगी और अपने आप को किस्मत पर भरोसे पर रखकर मुनासिब वक्त का इंतज़ार करेगी। और इसके साथ ही उसने तिब्बत के पुजारियों की ज़िंदगी के बारे में भी सोचना शुरू कर दिया। उसने महसूस किया कि बड़ा पुजारी रत्नाकर दिल से देवताओं और पत्थरों की बुतों की पूजा नहीं करता, लेकिन चूंकि वो पुजारी था इसलिए बुतों के आगे ये सब कुछ करना उसकी मजबूरी थी। कभी कभी रत्नाकर से मिलने उसका बूढ़ा बाप आया करता। हम आपको याद दिला दें कि यह बूढ़ा वही तिब्बती था जिसकी जान अंबर ने बचाई थी और जिसे मलका अंबिका की कैद से निकालकर उसने दरियाए आमू पार कराकर तिब्बत की तरफ भगा दिया था और जिसने अंबर से कहा था कि अगर वो कभी तिब्बत आए तो उसे ज़रूर मिले। थाइस के पास ये बूढ़ा भी तिब्बती एक बार आया। उसने थाइस को देवदासी समझते हुए उसके पांव छुए और दुआ के लिए अर्ज की, मगर थाइस ने साफ महसूस किया कि वो दिल से पूजा नहीं कर रहा बल्कि मारे बांधे वहां आया है।
एक रोज थाइस अपने स्थान पर बैठी बालों में मोती पिरो रही थी कि बड़ा पुजारी रत्नाकर उसके कमरे में आया और आकर अर्ज की कि एक चीनी मेहमान आया है और आपके चरण छूकर आशीर्वाद लेना चाहता है। थाइस ने कहा, रत्नाकर, हमारे चीनी मोअज़्ज़ज़ मेहमान से कहो कि मैं मंदिर में उससे मुलाकात करूंगी और वहीं आशीर्वाद दूंगी। जो हुक्म देवदासी महारानी। रत्नाकर जाने लगा तो थाइस ने उसे बुलाकर कहा, रत्नाकर, हमने महसूस किया कि तुम्हारे बूढ़े बाप का दिल हमारे देवी देवताओं से दूर रहता है। क्या तुम्हारा बाप किसी दूसरे देवता की पूजा करता है? रत्नाकर को मालूम था कि देवदासी सच कह रही है, मगर वो उसे तस्लीम करते हुए घबरा रहा था। उसने कहा, यह आपका वहम होगा, वो तो देवताओं की पूजा करता है और उनसे डरता है। हमें उसके दिल का हाल भी मालूम है और तुम्हारे कभी। सच सच बताओ, असल बात क्या है? अगर तुमने झूठ बोला तो तुम्हारे खानदार पर कहर नाजिल होगा। रत्नाकर देवदासी के कदमों में गिर पड़ा और हाथ जोड़कर बोला, मैं सच बताता हूँ मुकद्दस देवदासी, मेरा बाप किसी ऐसे अवतार की इबादत करता है जो अभी पैदा नहीं हुआ। वो कहता है कि एक बहुत अजीम इंसान इस सरजमीन पर जन्म लेगा, जो लोगों के दुखों के लिए अपना शाही महल छोड़कर जंगलों में जाएगा। वही हमारे दुखों का इलाज करेगा और एक वक्त आएगा कि तिब्बत के लोग उसकी पूजा करेंगे। इस दुनिया में बहुत से अजीम इंसान पैदा होने वाले हैं। उसने कहा, घबराओ नहीं रत्नाकर, हम तुम्हारे बाप को कुछ नहीं करेंगे। अगर वो हमारे बुतों की दिल से पूजा नहीं करता तो बेशक ना करे, मगर उसे बता देना कि किसी दूसरे शख्स से हमारे खिलाफ बात ना करने, वरना हम उसे बड़ी सजा देंगे। मेरा बाप ऐसा नहीं करेगा मुकद्दस देवी, कभी नहीं करेगा। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। रत्नाकर 3 बार झुककर बाहर चला गया। उसके जाने के बाद थाई सोचती रही कि वो बूढ़ा तिब्बती किस कदर दूरअंदेश होगा, जो आने वाले वाकयात के बारे में इल्म रखता है। फिर उसका जहन अंबर की तरफ चला गया और सोचने लगी वो किस हाल में होगा। उसे क्या खबर कि वो किन हालात में तिब्बत में जिंदगी बसर कर रही है। रात को सोने से पहले थाइस का जहन एक बार फिर खूनखार मूर्ति की तरफ चला गया, जिसके अंदर चांद की हर पहली तारीख को एक लड़की को कुर्बान कर दिया जाता। उसके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि किसी वक्त मूर्ति के अंदर चलकर देखना चाहिए कि है क्या, मगर उसे मालूम था कि मूर्ति के अंदर देवदासी कदम नहीं रख सकती। उन लोगों का अकीदा था कि अगर देवदासी ने मूर्ति के अंदर पांव रखा तो मूर्ति फटकर पाश पाश हो जाएगी, क्योंकि वो देवदासी की ताकत को बर्दाश्त नहीं कर दी। वो जाना चाहती थी अंदर, मगर उसमें खतरा था कहीं वो पकड़ी ना जाए। अगर किसी ने मूर्ति के अंदर उसे देख लिया तो उन लोगों का अकीदा ये देखकर डगमगा जाएगा कि देवदासी के अंदर रहने पर मूर्ति फटकर पाश पाश क्यों नहीं हुई। मगर उसने सोचा कि वो बड़ी होशियारी से भेस बदल कर वहाँ जाएगी और किसी के हाथ नहीं आएगी। वो मुनासिब वक्त का इंतज़ार करने लगी। आखिर वो मुनासिब वक्त आ गया। एक रात उसकी कनीज़ें राजा की महारानी के महल में दावत पर गई। स्थान में थाइस अकेली रह गई। उसने उठकर स्थान के तमाम दरवाजे अंदर से बंद कर दिए, अपने जिस्म को स्याह रंग की चादर में लपेटा और खिड़की में से बाहर निकल गई। वो मंदिर के सहन में दीवार की ओट में होती बड़े कमरे की तरफ बढ़ने लगी। दरवाज़ा बंद था। वो दरवाजे की तरफ जो ही बढ़ने लगी, उसे एक पुजारी उस तरफ आता दिखाई दिया। थाइस लपक कर पीछे साए में हो गई। पुजारी ने दरवाजे को खोलकर अंदर देखा और अंदर इत्मीनान कर लेने के बाद कि कोई नहीं, दूसरी तरफ निकल गया। उसके जाने के बाद थाइस ने जल्दी से बड़े कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गई। दरवाज़ा अंदर से बंद करके वो दीवार के साथ साथ मूर्ति की तरफ बढ़ने लगी। छत में ऊपर एक शमादान में मोमबत्तियां जल रही थीं, जिनकी रोशनी में मूर्ति की सुर्ख आंखें अंगारे की तरह दहक रही थीं। सफ़ेद सांप उसी के जबड़ों में लटक रहा था। हर तरफ खामोशी छाई थी। अगर थाइस दिन के वक्त वहां आकर पूजा पाठ करवाने की आदी ना होती तो इस खौफनाक खामोशी को देखकर वो ज़रूर खच खाकर गिर पड़ती, मगर वो इस माहौल की आदी हो चुकी थी। उसे मालूम था कि मूर्ति की पुश्त में वो दरवाज़ा है जहाँ से बेचारी बेगुनाह लड़कियों को घसीटते हुए अंदर ले जाकर ज़बह करते हैं और फिर उनका दिल निकालकर देवदासी के हजूर पेश करते हैं। थाइस उसी दरवाजे की तरफ आ गई। यह मूर्ति की पुश्त थी जिसे जिंदगी में पहली बार वो देख रही थी। मूर्ति के पिछले हिस्से में पत्थर का एक छोटा सा दरवाज़ा था, जहाँ तक स्याह पत्थर की सीढ़ियाँ बनी हुई थीं। थाइस ने सीढ़ियाँ चढ़कर दरवाज़ा बंद कर दिया। अब वो मूर्ति के अंदर थी। उसने आंखें खोलकर गौर से देखा। ये एक तंग गार का एक कमरा था, जिसकी छत के साथ साथ ऊपर तक सीढ़ियाँ चली गई थीं। वो समझ गई कि ये सीढ़ियाँ ऊपर मूर्ति की आंखों तक जाती हैं। एक जानिब तंग रास्ता चला गया था। थाइस ने अंदाज़ा लगाया कि ये रास्ता भी अंदर कहीं मूर्ति के पेट में जा सकता है। वो रास्ते पर चलती हुई मूर्ति के पेट में आ गई। ये काफ़ी खुली जगह थी और उसके दोनों जानिब पत्थर के छोटे छोटे बुत थे। मूर्ति के अंदर अंधेरा छाया था। इस अंधेरे में मूर्ति की आंखें हल्की हल्की सुर्ख रोशनी नीचे पड़ रही थी, जिसने अंदर की फिजा को और डरावना और खौफनाक बना दिया। एक चबूतरे पर थाइस ने जमा हुआ खून देखा। वो समझ गई कि इस जगह पर पुजारी कुर्बान की जाने वाली लड़कियों को ज़बह करते हैं। वो अभी चबूतरे से आगे नहीं बढ़ी थी कि उसे अचानक सिसकी भरने की आवाज़ सुनाई दी। थाइस के जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। क्या ये सिसकी मूर्ति की थी? क्या मूर्ति भी सिसकी भर सकती है? उसने सर को झटक कर एक कदम बढ़ाया था कि सिसकी की आवाज़ फिर सुनाई दी। थाइस ने अपना सांस रोक लिया।
वो बड़े गौर से सुनने लगी कि सिसकी की आवाज़ किधर से आई। उसने अंदाज़ा लगाया कि आवाज़ मूर्ति के बाएं पहलू की जानिब से आई। वो दबे पांव उस तरफ चल दी, ज़रा आगे जाकर रुक गई। अब सिसकी के साथ कुछ उस किस्म की दबी दबी घुटी घुटी सी आवाज़ें आने लगीं, जैसे कोई लड़की अपने सर घुटनों में दबाए होले होले डर डर कर रो रही हो। थाइस पहले तो डर गई, लेकिन फिर उसने हौसले से काम लिया और सोचा कि इस राज पर से पर्दा उठाना चाहिए और देखना चाहिए कि मूर्ति के अंदर ये कौन औरत है जो रो रही है। थाइस ने उस तरफ रेंगना शुरू कर दिया जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी। ये आवाज़ किसी वक्त बंद हो जाती और किसी वक्त फिर आना शुरू हो जाती। वो आगे बढ़ती चली गई। एक जगह उसे आवाज़ बिल्कुल करीब से सुनाई दी। उसने दीवार के साथ कान लगा दिए। आवाज़ अंदर से आ रही थी। ये किसी लड़की की होले होले सिसकियाँ भरने और रोने की आवाज़ थी। थाइस ने दीवार को टटोलना शुरू कर दिया। उसका हाथ एक दस्ते से टकराया। उसने दस्ते को अपनी तरफ खींचा, दरवाज़ा खुल गया। वो दबे कदमों अंदर दाखिल हो गई। अंदर का मंजर देखकर काम गई। दीवार के साथ एक नन्ही सी शम्मा जल रही थी। एक लड़की जिसके बाल खुले थे, जंजीरों में जकड़ी हुई दीवार के साथ बंधी थी। उसका सर लटक रहा था और वो आहिस्ता आहिस्ता सिसकियां भरते हुए रो रही थी। उस लड़की ने भी महसूस किया कि कोई अंदर आ गया है। उसने सर उठाकर अपने सामने आने वाले स्याह लिबादे में लिपटे हुए उस वजूद को देखा। जब वो लड़की के पास गई तो लड़की का दहशत के मारे बुरा हाल था। करीब जाकर थाइस ने अपने चेहरे से नकाब हटाया और लड़की के सर पर हाथ रख दिया। थाइस ने लड़की को पहचान लिया। ये वही रकासा थी लड़की जिसको पुजारी ने मूर्ति के अंदर ज़बा किया था और जिसका दिल प्याले में रखकर थाइस के सामने पेश किया। लड़की ने देखा कि उसके सामने देवदासी खुद खड़ी है। वो सर से लेकर पांव तक लरस गई। करीब था कि उसके मुंह से चीख निकल जाती। थाइस ने लड़की के मुंह पर हाथ रख दिया और कहा, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। लड़की ने कपकपाते होंठों से कहा, मुकद्दस देवदासी, आप यहाँ कैसे आ गई? लेकिन तुम्हें तो पिछले दिनों इन्होंने ज़बा कर दिया था। मैंने खुद प्याले में तुम्हारा दिल पड़ा देखा, फिर तुम जिंदा कैसे हो गई? लड़की ने कहा, ऐ मुकद्दस देवी, पुजारी आपके साथ जुल्म करते हैं। वो जिन लड़कियों को यहाँ कुर्बान करने के लिए आते हैं उन्हें ज़बा नहीं करते, बल्कि उनकी जगह एक बकरे को ज़बा करके उसका खून और दिल प्याले में डालकर आपके सामने पेश करते हैं। और वो लड़कियाँ कहाँ जाती हैं जिन्हें वो कुर्बान करने के लिए यहाँ लाते हैं? ये मैं नहीं जानती ऐ मुकद्दस देवी। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि उन सब लड़कियों को पुजारी किसी दूसरी जगह जमा करके किसी और जगह पर रखते हैं। थाइस एकदम समझ गई कि बड़ा पुजारी इन लड़कियों को दूसरे कमरों में अपने आदमियों के हाथों खुले बाजारों में कनीज़ें बनवा कर बिकवाता है और यूं सोना कमाता है। उसे अपना ज़माना याद आ गया जब वो एक कनीज़ बनाकर मिस्र के बाजार में कई बार फ़रोख्त की गई। थाइस को बड़े पुजारी से नफरत हो गई। उसने लड़की से पूछा, तुम्हें मालूम है बाकी लड़कियां कहाँ कैद हैं? नहीं मुकद्दस देवदासी, मुझे नहीं मालूम। पुजारी यहाँ तुम्हें किस लिए छोड़ गया? ऐ देवदासी, मैंने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया था और कहा था कि मुझे मूर्ति पर कुर्बान किया जाए। चुनाचे पुजारी ने मुझे एक बूढ़े मकार औरत के हवाले कर दिया जो कई रोज से मुझ पर जुल्म कर रही है और मुझे मजबूर कर रही है कि मैं उसके साथ चली जाऊं और कुर्बान होने से इनकार कर दूं। वो बूढ़ी औरत कहाँ है? वो अभी अभी बाहर गई है, बस अभी आती होगी। थाइस ने लड़की के सर पर हाथ रख दिया। फिक्र ना करो लड़की, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त तुम्हें माननी होगी। मैं ज़रूर मानूंगी देवदासी, मैं आपकी दासी हूँ। सुनो, मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। खबरदार किसी को हरगिज़ ना बताना कि मुकद्दस देवदासी यहाँ आई थी। अगर तुमने किसी को बताया तो मेरा कहर तुम पर नाजिल होगा। शाबाश, अब मैं जाती हूँ। मैं कल रात इसी वक्त आऊँगी, फिर तुम्हें इन लोगों के जुल्म से बचाकर अपने साथ ले जाऊँगी। क्या आप आएंगी देवदासी? हाँ, मैं ज़रूर आऊँगी। इतना कहकर थाइस चुपके से बाहर निकल आई। वो वापस जा रही थी कि उसे किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। थाइस जल्दी से दीवार के साए में छुप गई। एक बूढ़ी औरत हाथ में पानी का कटोरा थामे चली आ रही थी। थाइस ने अपना सांस रोक लिया। बूढ़ी औरत उसके करीब से गुजर गई। उसे पता न चल सका कि उसके पास मुकद्दस देवदासी स्याह नकाब ओढ़े छुपी है। थाइस दबे कदमों चलती हुई मूर्ति के पेट में आ गई। यहाँ से निकलकर वो सीधी अपने कमरे में आ गई और दीवार के साथ चलने लगी। अचानक उसे बड़े पुजारी की आवाज़ सुनाई दी। वो किसी से बातें करता हुआ मूर्ति की तरफ आ रहा था। थाइस फौरन दीवार के साथ लगकर छुप गई। बड़ा पुजारी रत्नाकर एक छोटे पुजारी से बातें करता हुआ आ रहा था। अगर ये लड़की कल रात तक चलने के लिए तैयार ना हो तो इसे कत्ल करके इसकी लाश दरिया में बहा दी जाए। अब मैं ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं कर सकता। काफिला जाने को तैयार है, सिर्फ इस लड़की का इंतज़ार है। छोटे पुजारी ने कहा, ठीक है, लड़की खूबसूरत है, मिस्र की मंडी में इसकी बड़ी कीमत मिलेगी। कुछ नहीं तो 1000 सोने के सिक्के मिल जाएंगे। वो तो ठीक है, मगर इसकी खातिर मैं अपनी बाकी नुकसान नहीं कर सकता। दूसरी भी तो 20-25 लड़कियां हैं जिन्हें मिस्र में जाकर फ़रोख्त करना है। मैं उनको कहाँ तक छुपाए रखूँ? अगर किसी को मालूम होगा तो क्या होगा? मैं कोशिश करूँगा कि लड़की चलने पर तैयार हो जाए। हाँ, ज़रूर कोशिश करो, मैं भी उसे चलकर समझाता हूँ, मगर असल काम तुम बाद में करना। वो बातें करते हुए थाइस के करीब से गुजर गए। वो अब पूरी तरह समझ गई कि असल मामला क्या है। गोया बड़ा पुजारी रत्नाकर लड़कियों की जगह वो भेड़ बकरियों को मूर्ति के अंदर ज़िबा करता और उनका दिल और खून निकाल कर देवदासी को पेश करता
और लड़कियों को काफिले में शामिल करके मिस्र की मंडी में भिजवाकर कनीज़ें बनाकर बिकवा देता। थाइस ने फैसला कर लिया कि वो इस लड़की के साथ साथ बाकी लड़कियों को भी ज़रूर बचाएगी और उन्हें कभी दर बदर की ठोकरें नहीं खाने देगी। वो चुपके से मंदिर के कमरे से निकलकर अपने स्थान में आ गई और मसहरी पर लेटकर सोचने लगी कि कल रात उस लड़की को बचाकर वो कहाँ छुपाएगी। क्या देवदासी ने कुर्बान होने वाली लड़की को बचा लिया? थाइस का भेद क्यों कर खुला कि वो देवदासी नहीं बल्कि एक कैद से भागी हुई कनीज़ है? क्या अंबर वैशी मलका को हुन कबाइल में पहुंचाने में कामयाब हो गया? अंबर और थाइस की तिब्बत में किन हालात में मुलाकात हुई? ये सब कुछ आप इस अंबर नागमारिया सीरीज़ की अगली वीडियो के 8वें हिस्से मुर्दों की सराय में मुलाहिजा कीजिए। हैदर वाइज चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।